मैं सच में अंधी थी जो इससे शादी की। इन 10 सालों में बहुत अपमान सहा। तुझे अमीर घर में शादी करनी थी ना, जा जा। मर जा। वो मेरी पत्नी वो शियू है। उसके लिए विदेश में पढ़ाई छोड़ दी। सोचा था प्यार चुना है, पर सोचा नहीं था चुनी थी नरक जैसी शादी। तू कितनी क्यूट है। मत जी, बाहर जा, इस घर से निकल जा। वो मेरा पहला प्यार था। सोचा था वो मेरा प्रिंस चार्मिंग है, पर सोचा नहीं था ग्रेजुएशन के बाद वो बना पूरी तरह क्यूट। काश शादी फिर से हो सके। साथ में, साथ में, साथ में, साथ में, साथ में। साथ में। मैं फिर जन्मा हूं। मैं उसी दिन लौटा जब मैंने उसे प्रपोज किया था। ये छेन, तुम बहुत प्यारी हो इस जन्म में। मैं कभी नहीं अपना वक्त बर्बाद करने दूंगा। क्या हुआ? अभी तो किस कर रहे थे, अचानक मूड क्यों बदल गया? लगता है वो भी फिर जन्मी है। शियू, अगर तुम्हें ये छेन पसंद नहीं तो मुझे सोचो, ठीक है। पिछली जिंदगी में जियांग ये अमीर लड़का यूनिवर्सिटी में 4 साल मेरा पीछा किया। मैंने कदर नहीं की। इस जन्म में अब मैं भोली नहीं रहूंगी। पिछली जिंदगी में वो शियू के पास रहने के लिए स्कूल की फुल स्कॉलरशिप ठुकरा दी। इस बार अब मैं खुद के लिए जीऊंगी। प्रिंसिपल, मैं विदेश पढ़ने जाना चाहती हूँ। जियांग मुझे तुम पसंद हो। वो शियू, मैं चाहती हूँ कि इस जन्म में तुम्हारी जिंदगी बेहतर हो। इस बार मैं जरूर तुमसे बेहतर जीऊंगी। विदेश में 7 साल बिजनेस किया। मैंने वर्क स्टडी से शुरुआत की, रेस्टोरेंट में बर्तन धोने से शुरू किया, पढ़ाई के साथ काम करके पैसे कमाए, आखिरकार अरबों की कंपनी बनाई, स्टार्टअप ग्रुप बन गया, एआई का ग्लोबल लीडर। शराब के अलावा तुम क्या कर सकते हो? क्यों नहीं मर गए पीकर? पैसा नहीं है, काबिलियत भी नहीं, तुम कितने प्यारे हो। तुम कितने प्यारे हो। तुम प्यारे हो। तुम जीकर क्या कर रहे हो? मर जाओ प्यारे, मत जियो। बाहर जाओ, इस घर से निकल जाओ। सिर्फ कमजोर आदमी हर दिन औरत के पैर धोता है। मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए। नर्म दिल लेकिन नाकाम। क्या तुम जानते हो? पिछली जिंदगी में गरीब था, अपनी पत्नी तक मुझे अयोग्य कहती थी। इस बार शायद वो अब मुझसे खुश होगी। सर, ये है मिस वू। स्टाफ लोग भेज दिए हैं, आज खबर मिल सकती है। सर, समस्या है। गु वांटिंग, जिंग यीरन, जाओ यान, 3 देवी फिर शादी के लिए आई हैं। ये तीनों महिलाएं बार बार लौटती हैं। श्रीमान जो, मुझे छुपकर निकलने में मदद करें। सीईओ, 3 सुंदरियाओं सब आपको शादी के लिए चाहती हैं। जल्दी से एक चुन लें, नहीं तो वे रोज हंगामा करेंगी। हमारी सुरक्षा भी थक जाएगी। जब तक वो शियू नहीं मिलती, मैं किसी से शादी नहीं करूंगा। उन्हें रोकिए। ठीक है, मेरे साथ चलो। अरे भाई, मैं 1 लाख दूंगा।
तुम्हारे कपड़े खरीदना है। क्या 1 लाख? हाय पत्नी, तुमको रोलेक्स पता है? अरे तीनों, मिस्टर ये सच में नहीं है। ये चन, बाहर आओ। तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहते? मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। मिस्टर ये, कृपया बाहर आकर मिलो। मुझे यकीन नहीं है तुम सच में मुझे पसंद नहीं करते। ये चन को मेरे हवाले करो, वरना मैं गोली मार दूंगी। शिव, सबका धन्यवाद मेरी शादी में आने के लिए। शिव, तुम बहुत विनम्र हो। तुम्हारी शादी में आना, करोड़पति की शादी में आना हमारे लिए सम्मान है। हमारे स्कूल में सिर्फ जांग ये है, एक अरबपति। शिव, तुम्हारा चुनाव कमाल है, हमें भी सिखाओ। हाँ बिल्कुल। शिव ने तब ये चन जैसे गरीब से ब्रेकअप किया, पूरी तरह जांगिए को चुना। अब देखो, बहुत समझदारी थी। ये चेन, तुमने देखा क्या? इस जन्म में तुम्हारे बिना मैं बहुत अच्छा जी रही हूँ। क्या तुम लोग ये चेन के साथ हाल में कोई संपर्क किया है? ये चेन, जब से वो विदेश गया कोई खबर नहीं मिली। पहले सुना था किसी ने कहा वो बाहर बर्तन धो रहा है। प्यारा तो प्यारा ही है, मुझसे दूर होकर कुत्ते से भी बदतर जी रहा है। वो शिव, वो शिव, वाकई तुम हो। ये चेन, सेचन, आज शिव की शादी है, तुम यही पहनकर आए, किसको नीचा दिखा रहे हो? शायद यही उसकी सबसे अच्छी ड्रेस है, शायद यही उसकी बेस्ट ड्रेस है। शादी में एक्स को बुलाया, क्या अब भी फीलिंग्स बाकी हैं? सेचन बहुत खराब हालत में है। शेचन 7 साल पहले चला गया, तुम तो और बेकार निकले। आप लोग गलत समझ रहे हैं, ये कपड़ा मेरा नहीं है। पहले ही सुना था कुछ डिलीवरी बॉय वर्क यूनिफॉर्म नहीं खरीद सकते, स्कूटर और कपड़े किराए के हैं। पुराना दोस्त, तुम यहाँ कैसे आए? शिव, तुम तो अरबपति परिवार की बहू हो, क्या शादी में भी खाना ऑर्डर करोगी? कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं? बिल्कुल बेकार। तू कितनी प्यारी है, तू क्यों नहीं मर जाती? जिंदा रहकर क्या करेगी? काम के लिए पैसे नहीं, काबिलियत नहीं, मेरे घर से निकल जा। बेकार बेकार बेकार। ये शब्द बेकार है। जब से मैंने वो शिव को छोड़ा 7 साल हो गए, फिर कभी नहीं सुना ऐसी भाषा, जाना पहचाना, फिर भी अजनबी। हंसी पूरी हो गई? सुनो, मैं नहीं हूं, मैं डिलीवरी बॉय भी नहीं हूं। मेरी असली पहचान स्टार चेन टेक्नोलॉजी ग्रुप का हूं। कौन है स्टार चेन टेक्नोलॉजी ग्रुप का सदस्य? पति, पत्नी, आज है स्टारटेक ग्रुप के विशिष्ट अतिथि शादी में आएंगे। मैंने उन्हें निमंत्रण भेजा, जियांगजो शाखा 100 से ज्यादा भेजे, अभी तक जवाब नहीं मिला। पति, स्टारटेक क्या है? स्टार चेन टेक ग्रुप नई अमीरों में टॉप, स्वामित्व वाली कंपनी, मार्केट वैल्यू ट्रिलियन, अभी अभी हमारे जियांगजो में आया है। हमारी जियांग फैमिली सालों से निर्भर है स्टार चेन टेक के ओवरसीज ऑनर्डर पर। वो सच में हमारे लक्ष्मी भगवान हैं। पूछना चाहता हूँ, कौन है स्टार चेन टेक का विशिष्ट मेहमान? माफ करें, जियांग फैमिली स्वागत में चूक गई। स्वागत की जरूरत नहीं, मैं ही हूँ स्टार चेन टेक ग्रुप का विशिष्ट मेहमान, तुम्हारा पुराना प्रतिद्वंदी। मैं ये चेन हूँ। अब तुम स्टारटेक ग्रुप में काम करते हो? हाँ, सही कहूँ, मैं स्टारटेक का संस्थापक हूँ, सीईओ और चेयरमैन भी, सबसे अमीर भी, दुनिया के सबसे अमीरों में ये चेन। क्या? तुम मेरे बाद दुनिया के सबसे अमीर बन गए, कैसे संभव है? पहले तो विदेश में बर्तन धोते थे। हाँ, डींग तो सब मारते हैं। ये चेन सबूत कैसे दोगे कि तुम स्टारटेक के मालिक हो? कैसे साबित करूं? आसान है, स्टारटेक ग्रेटर चाइना हेड। नाम क्या है? ग्रेटर चाइना हेड है जो डोंगवेई। कभी हेडक्वार्टर में मेरा असिस्टेंट था, मैनेजमेंट औसत था, लेकिन इन सालों में मेरी ट्रेनिंग से अब आखिरकार खुद संभाल सकता है। क्या वो सच में जो को जानता है? जो ने पहले बताया था वो पहले सच में असिस्टेंट था, स्टारटेक चेयरमैन का असिस्टेंट। मुझे याद आया, स्टारटेक का हेडक्वार्टर कैपिटल में है, लेकिन उसका असली मालिक कहा जाता है कि हमारा दास या देश का है। कैपिटल, क्या वो ये चेन जहाँ पढ़ने गया था?
हाँ, और येचन ने यूनिवर्सिटी में शायद एआई पढ़ा था। स्टारटेक येचन, क्या वो सच में वही हैं? अगर ये चेन सबसे अमीर है तो ये जो शियू बहुत शर्मिंदा होगी। बड़ा गमवा दिया, छोटा पाया। उसका पति जियांग ये सिर्फ जियांग परिवार का नाजायज बेटा है। सबसे अमीर से तुलना करें, कुछ भी नहीं है। कोई उसकी बातों पर ध्यान न दे। ये चेन कौन है? क्या मैं नहीं जानता? वो पहले विदेश में रेस्टोरेंट में था, बर्तन धोकर जीता था। क्या विदेश में बर्तन धोना, क्या इससे कोई वर्ल्ड का सबसे अमीर बन सकता है? सच है, अगर ये चेन में टैलेंट होता तो वो शियू क्यों उसे नकारती? ये चेन बस बेकार और आलसी है। महिला के दबाव में ही आगे बढ़ता है। कौन उसे पसंद करेगा? अगर कोई लड़की सच में उसे चुने भी, उससे लगाव भी बर्बादी लाएगा। ये चेन, तुम्हें शर्म नहीं आती? इतना बड़ा झूठ तुम बोलने की हिम्मत रखते हो? मानना है या नहीं, तुम्हारी मर्जी। जब तुम सब मुझे पसंद नहीं करते तो मैं चलता हूँ। रुक जाओ, ये चेन, मुझे लगता है तुम मेरी शादी में धोखा देने आए हो। अब जब पकड़े गए तो भागना चाहते हो। ओह, समझ गया। कहीं ऐसा तो नहीं पहले स्टार ग्रुप जाता था, कई बार डिलीवरी की है, सिर्फ सुना था। स्टार ग्रुप की कुछ इनसाइड खबर मिल गई होगी। ओह, तो ऐसा है। हम तो लगभग ये चेन बदमाश से धोखा खा ही लेते। असल में ये डिलीवरी बॉय है, बस शो ऑफ करने को अमीर बनने का नाटक किया। बहुत घटिया है। घटिया इंसान। वाकई नीच। वू शियू, 7 साल बाद तुम अब भी वैसे ही हो। तुम अब भी दिखावे की दीवानी हो। बहुत छोटी सोच। अब मैं वो हूं जिसे तुम छू भी नहीं सकती। जल्द ही जान जाओगी तुम कितनी मूर्ख हो। थू, सुबह पेशाब करते वक्त आईना नहीं देखती? अब मैं तुम्हें देखती हूँ। तुम हो बस गंदी कुत्ते की तरह। नीचे देखूं तो मुझे घिन आती है। ये सर, वो अभी तक क्यों नहीं गया? तो ये सर शादी में आए हैं, अपनी पहली मोहब्बत की शादी में, इसलिए। जो डोंगवेई, अब कहाँ भागोगे? जो सर, आपने हमें धोखा दिया। जाकर देखो, तुम चुपके से भागने की हिम्मत करते हो। ये चेन कहाँ है? बताओ। जल्दी बताओ, वरना हम गोली मार देंगे। रुको, मत गोली चलाओ। बताता हूँ। 3 बहनों, ये सर अंदर हैं, पहली मोहब्बत की शादी में। क्या? शेचन सच में अंदर है। उसकी पहली मोहब्बत वही है। हाँ, उसका नाम वू शियू है। वो ये बॉस की कॉलेज फ्रेंड है। ये बॉस इस बार अतीत के लिए रिश्ते को खत्म करना चाहता है। जब वो खत्म कर देगा, क्या वो नई मोहब्बत शुरू करेगा? अगला रिश्ता? सही है, इसलिए वो हम तीनों में से किसी को नहीं चुन रहा था। असल में वो औरत वजह थी, पर अब वो शादी कर रही है। अब हमें मौका मिला है। मेरे लिए एक तैयार करो, भारी तोहफा दो, मुझे इसका इस्तेमाल करना है। ये चेन की बेकार मोहब्बत खत्म करूंगी। मेरी डिनर ड्रेस तुरंत लाओ। मेरी पार्टी ड्रेस अभी लाओ। मुझे सबसे सुंदर दिखना है। ये चेन की पहली गर्लफ्रेंड से बेहतर। वो शियू का बैकग्राउंड तुरंत पता करो, उसका इतिहास पता करो। मैं देखना चाहती हूँ उसमें ऐसा क्या है जो ये चेन को आकर्षित करता है। ये चेन, मुझे पता है तू शियू को अब भी पसंद करता है। ऐसा करो, हमारी पुरानी दोस्ती के लिए, पुराने क्लासमेट्स की खातिर, बस मुझसे मांगो हमारी कंपनी के सिक्योरिटी पद। मैं तुम्हारे लिए एक रख सकता हूँ। आखिरकार गेटकीपर बनना प्रपोजर से बेहतर है। पति, हमारे जियांग परिवार के गार्ड हर महीने 10,000 कमाते हैं। ये चेन, ये डिलीवरी से ज्यादा है, कमाई ज्यादा है। अब तक धन्यवाद नहीं किया। हाँ, सही है। जियांग साहब को झुककर शुक्रिया कहो। वू शियू, जियांग ये, तुम दोनों सच में घटिया हो। लोगों को तुच्छ समझते हो। पहले पुराने रिश्ते की वजह से मैं तुम्हें दोनों को शादी का तोहफा देने वाला था और जियांग परिवार को प्रमोट करता। अब लगता है इसकी जरूरत नहीं है। हमें प्रमोट करते, तोहफा भी देते। आज आए सारे मेहमानों ने तोहफा दिया है, तुम तो खाली हाथ आए। तुम भी गरीब हो, क्या तोहफा दोगे? शिंगचन टेक ग्रुप का तोहफा आया। क्या? शिंगचन टेक ग्रुप। International superstar Jing Yiran, gift, diamond necklace, limited edition jewelry worth 30 million. 30 million?
Goo Group's Miss Goo Wanting. Gift, National Treasure, Dragon and Phoenix Embroidery, worth 50 million. 50 million? Valkyrie Zhao Yan. Gift is Peerless Dragon and Phoenix Vase, worth 90 million. 90 million? श्री Congrats, जियांग को Yang शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। सुश्री वु शियू सदा साथ रहें, दिल से जुड़े रहें। हे भगवान! जिंग यीरन अंतर्राष्ट्रीय अभिनेत्री है। गू वॉन्टिंग गू परिवार की इकलौती बेटी है। झाओ यान दुनिया की मशहूर महिला योद्धा है। पति वे डाक्सिया की नहीं है, बहुत प्रसिद्ध 3 बड़ी देवी हैं। क्या तुम उन्हें जानते हो? मैं सच में उन्हें जानता हूँ, लेकिन उनके पास मुझे जानने का कारण नहीं है। मुझे तोहफा देना असंभव है। ये 3 चिपकू सच में दिल खोलकर खर्च करती हैं, वाकई बहुत खर्च करती हैं। वो जल्द आएंगी। क्या वो यहाँ आकर रास्ता रोकेंगी? समझ गया। सुना है वे 3 देवी सभी सिंगचन टेक के चेयरमैन को चाहती हैं। वो हमें बधाई देने आई। जरूर मेरी विनती सिंगचन टेक ग्रुप में शामिल होने की मंजूर हो गई। बहुत बढ़िया। हमारी जांग फैमिली आखिरकार सफल होगी। पति ऐसा कहते हैं, हमें सिंगचन टेक ग्रुप खरीदने वाला है। बहुत बढ़िया। अगर हमें सिंगचन टेक ग्रुप द्वारा खरीद लिया गया तो मेरे छोटे भाइयों को मुझसे जांग परिवार की सत्ता। पति तुम कमाल हो, मैंने सही चुना तुम्हें। बधाई हो जांग शाओ, सबसे अमीर ने चुना तुम्हें। अब अमीर बनोगे, हमें मत भूलना, पुराने दोस्त हैं हम। हाँ। कोई बात नहीं। ये डायमंड नेकलेस वाकई अच्छा है। 30 मिलियन की कीमत है शिव। मैं पहनाता हूं तुम्हें। रुको, ये चीजें नहीं हैं, तुम्हारे लिए नहीं। हमारे लिए नहीं है, क्या तुम्हारे लिए हैं? हाँ, जिंग यीरन, गू वॉन्टिंग, जाओ यान, तीनों ने विदेश से मेरा पीछा किया। मुझसे कई बार शादी मांगी, मैंने कभी हाँ नहीं कहा। अब मेरी कंपनी के नाम से फिर से गिफ्ट भेजा। अगर ले लिया फिर परेशान करेंगी। ये सब लौटा दो। बकवास। तू डिलीवरी बॉय है, फिर भी 3 बड़ी दीवा तुझसे शादी चाहती है। शर्म नहीं आती? जियांग ये मौत मांग रहे हो? ये छेन मौत तो तेरी है। तू बस प्यारा बच्चा है, हर दिन बस शेखी बघारता सपने देखता है। मुझे पता है तू मेरी अच्छी जिंदगी देखकर असंतुष्ट है। दुनिया का सबसे अमीर बनने का नाटक करता है, मुझसे ऊपर दिखना चाहता है, पर प्यारा तो प्यारा ही रहेगा। दुनिया का सबसे अमीर बनना चाहता है, अगले जन्म में सही। वू शियू, पिछले जन्म में मैंने तुझे बहुत झेला, इस जन्म में अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा। पत्नी, तुमने मुझे मारा। मैंने तुम्हें ही मारा। यह लालची प्यारी सी तुम्हारा घर, जियांग परिवार और आज यहाँ मौजूद सब लोग, मैं जल्द ही तुम्हें बताऊंगा मुझे कम आंकने की कीमत। इस बार येत जी मुझे ही चुनेंगे। सिर्फ हमारा गू परिवार और शिंगचन टेक ग्रुप ही सही मेल है। छोटी लड़की येत सर को मैच्योर पसंद है। मैं सबसे बेहतर चॉइस हूँ। कहना मुश्किल है। येत सर को मैं पसंद हूँ। मैं नरम, दयालु, टैलेंटेड हूँ। पूछो तो कौन सा आदमी मना करेगा? अगर ऐसा है तो सब अपनी काबिलियत दिखाएं। पहले ये चेन की पहली मोहब्बत को पीछे छोड़ दो, फिर ये चेन जिसे चुनेगा बाकी खुद हट जाएंगे। पक्का वादा? हेलो मिस्टर ये। मैं मैरियट होटल में हूँ, ग्राउंड फ्लोर वेडिंग हॉल। तुरंत लोगों को लाओ, यहाँ सब बंद कर दो। हेलो मिस्टर ये। क्या हुआ मिस्टर ये? ये चेन तुम मेरी शादी में गड़बड़ करोगे? मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करते। मैं तुमसे बेहतर हूँ। 7 साल हो गए, मैं रोज तुम्हें देखना चाहता था, तुमसे कहना था, तुमसे जुदा होना सबसे सही फैसला था। उसे क्या हुआ? मैं भूल गया, उसे अल्कोहल से एलर्जी है। थोड़ा सा अल्कोहल भी, उसकी सांस की नली सूज जाती है, यहाँ तक कि दम घुट सकता है। यही उसका कर्म है। उसे यहीं मरने दो, बहुत अशुभ है। कोई है? उसे बाहर ले जाकर कुत्तों को दे दो।
मैं देखता हूँ कौन से छूता है। ये चेन ये चेन भैया, क्या हुआ तुम्हें? मुझे डराओ मत। क्या तुम सब अंधे हो? जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। ये चेन किसने तुम्हें इतना मारा? तीन महिलाओं का स्वागत है। इससे हमारी जियांग फैमिली घर रोशन हो गया। मैं जियांग ये हूँ, मेरे पिता हैं। दूर हो जाओ। तुम क्या हो? हमसे बात करने लायक नहीं हो। अगर एक और शब्द बोले, मैं तुम्हारी जियांग फैमिली को कल जियांगजो से मिटा दूंगा। क्या तुमने नहीं देखा ये चेन? पहले ही घायल है। तुम परेशानी हो, दूर चले जाओ। क्या आप तीनों को गलत फहमी हुई है? असल में ये प्यारा बच्चा, ये चेन यहाँ झगड़ रहा है। वो खुद को शिंगचन ग्रुप का बता रहा है। चुप रहो। तुम क्या हो? चेचन को प्यारा कहने लायक नहीं। स्टारचेन ग्रुप के सीईओ, तुम जैसे प्यारे लोग कभी नहीं मिल सकते। तुम एक छुपा हुआ नाजायज बेटा हो। स्टार चेन ग्रुप से साझेदारी की बात भी बस बेकार सपना है। जियांग ये अपनी दया, झूठी मोहब्बत, स्टार चेन ग्रुप ने कभी और कभी नहीं सोचा तुमसे या तुम्हारे गिरते जियांग परिवार से। कोई साझेदारी चिए चेन के जूते तक छूने लायक नहीं हो। शेचन को अस्पताल ले जाना जरूरी है। तुम लोग जियांग परिवार, गर्दन साफ करो, मरने को तैयार हो जाओ। ये बात ऐसे ही खत्म नहीं होगी। आज ये चेन, अगर उसे कुछ हुआ, मैं चाहता हूं कि तुम सब यहां मौजूद हर कोई मरे। झिंगिरान, तुम प्यारी हो, इतना कम क्यों पहना है? शेचन भाई का फायदा उठाना चाहती हो? वो बीमार है, कमजोर है, उसे बहकाना चाहती हो। छोटे बच्चे, घर जाकर खेलो। बड़ों की बात, बच्चे दूर रहो। ज़ाओयेन, तुम बिल्कुल ठंडी हो, दो बातें तो बोलो। तुम दोनों लड़कर थक गए, मैं फायदा उठाता हूं। तुम लोग जो डोंगवेई, इतनी भीड़ क्यों है? दिन कब खत्म होंगे? बॉस, आप जानते हैं, तीनों लड़कियां भी आपकी देखभाल के लिए बस ज्यादा उत्साहित हो गईं। ये उत्साह है, ये तो जान लेना चाहती हैं। जल्दी से संपर्क करो, दूसरे अस्पताल, मुझे यहां से जाना है। उन तीनों का क्या? कुछ नहीं करना है, बस मुझे परेशान मत करो। आप कब जाने वाले हैं? अभी। सर, 3 महिलाएं अंदर आएंगी, आपसे नहीं मिलेंगी, बहुत गुस्सा होंगी, मैं संभाल नहीं पाऊंगा। नहीं, मुझे भरोसा है आप संभाल लेंगे। बुजुर्ग अच्छे लग रहे हैं, हालत ठीक है? ठीक से ठीक हो रहे हैं। पति, आज मेरे पापा से मिलने आए, इस कमरे में। और कौन है जिससे आपको मिलना चाहिए? वे तीन, हैंगबाओ, क्वाइची, वांडी, 3 बड़े ग्रुप्स के पावर होल्डर्स। वे जियांगनान प्रांत का प्रतीक हैं। सबसे ऊंची ताकत, जियांगनान बिजनेस का कंट्रोल, सबकी रोजी रोटी उनके हाथ में। इतनी ताकतवर तो तुमने पहले जो कहा, ली सेंसन सर। सेंसर के पास है उनकी रोजी रोटी। लिन फंग शू। जियांग सर आ गए। सुना है जियांग सर स्टार ग्रुप से फेवर्ड हुए, कमाल है। जियांग सर इतने यंग और टैलेंटेड, भविष्य उज्जवल है। हाँ, आपने ज्यादा तारीफ की। पति, देखो ये चेन, मुझे माफ करें। ये चेन, ये स्पेशल केयर वार्ड है। तुम यहां क्यों आए? मैं कह दूं कि गलती से आया, क्या तुम मानोगे? क्यों बहाना बना रहे हो? क्या ये जगह तुम्हारे लिए है जहां तुम आ जा सको? अगर तुम जियांगनान परिवार देखना चाहते हो तो सीधे बोलो, क्यों बहाना ढूंढते हो? तुम इस तरह शिव से चिपके हो, मुझे घिन आती है।
तुम लोग खुद को बहुत खास समझते हो। क्या हुआ? गु वांटिंग और उसके दो दोस्त कुछ दिन पहले तुमसे झगड़ा नहीं किया, अब फिर खुद को काबिल समझ रहे हो। तुम हेलो शियू, मैं और तुम्हारा भाई पिट गए। किसने किया? अब कैसे हो? वो ये चेन धोखेबाज, मैं और तुम्हारा भाई अस्पताल में उससे मिले, उससे कहा कॉलेज के पैसे जो तुमने दिए थे ये चेन ने लौटाया नहीं। तुम्हारा भाई गुस्सा हो गया, उसने 2 बातें कही तो उसने तुम्हारे भाई को पीटा। अब तुम्हारा भाई ऑर्थोपेडिक्स में है, बहुत दर्द में है। शियू, माँ के लिए इंसाफ करो, कभी भी उस प्यारे को मत छोड़ना। ठीक है, आप लोग पहले इलाज कराएं, ये मामला मैं संभालूंगा। क्या तुमने मेरी माँ को और छोटे भाई को मारा? उसने बुरा बोला, मैंने हाथ उठाया, पर वजह थी। ये चेन, क्या तुम्हारे पास जरा भी इंसानियत है? वो शिव का परिवार है, गलत फहमी हो तो भी शांति से बात हो सकती थी। तुमने सीधे मार कैसे दिया? इल्जाम लगाने से पहले क्या तुम्हें सारी बात नहीं जाननी चाहिए? सिएचन, तुम सच में नीचे दर्जे के लड़के हो। तुम्हारी हरकतों की वजह से मैंने तुमसे ब्रेकअप किया था, सोचा नहीं था। अब तुम मेरे परिवार से बदला ले रहे हो। तुम्हारी नजर में मैं इतनी घटिया हूं? क्या तुमने कभी वजह सोची है? कोई भी वजह तुम्हें मारने का हक नहीं देती। अब ऑर्थोपेडिक्स जाओ, मेरी माँ और भाई से माफी मांगो। माफी तो उन्हें मुझे मांगनी चाहिए। सिएचन, इसीलिए शियू ने कॉलेज में तुमसे ब्रेकअप किया था। तुम सच में बेकार हो। चलो। आज रात सब मशहूर लोग इकट्ठा हैं। थोड़ी देर में सर सेन भी अस्पताल आएंगे। तुम बिना इजाजत घुसे, यही मौत का रास्ता है। शियू ने माफी मंगवाई, वो मामला बढ़ाना नहीं चाहती, तुम्हें बचने का मौका दिया, पर तुम फिर भी नहीं समझे। मुझे उसकी मदद नहीं चाहिए। जहां तक ली सेन का अस्पताल आना, मैं पूरी तरह यकीन से कहता हूं वो तुम्हारे पिता से मिलने नहीं आ रहा। बहुत बढ़िया, तुम सच में बहुत आत्मविश्वासी हो। यही है जो स्कूल में था, जिन्होंने जियांग डोंग की पत्नी को चाहा। यहां इतनी बड़ी बातें बोल रहे हो, लगता है जीना नहीं चाहते। तुम पागल हो, पता है क्या बोल रहे हो? मरने का शौक है क्या? संसर को चैलेंज करते हो? घुटनों पर आओ। मुझे घुटनों पर आना है। तुम अभी लायक नहीं हो। हैंगबाओ ग्रुप के चेयरमैन अभी भी लायक नहीं, तो मुझे भी जोड़ लो, क्वाइची इंटरनेशनल के मालिक। अब काफी है। अभी भी नहीं? वाह, मजेदार है। फिर मुझे वांडी का मान लो, कैसा रहेगा? बहुत फर्क है। सोच समझकर बोलो, वे तीनों जियांगन के सबसे ताकतवर लोग हैं। उनका एक शब्द तुम्हारा रास्ता बंद कर सकता है। क्या तुम सब कुछ तबाह करना चाहते हो? तो क्या हुआ? माफी मांगो, अभी उनसे माफी मांगो। मैंने कहा वे लायक नहीं हैं। ये चेन, मरना है तो मेरे पति को मत घसीटो। अगर ऐसा है फिर हमारी जियांग फैमिली भी है। जियांग फैमिली? ठीक है, आज रात मैं ही संभालूंगा। स्टार ग्रुप के सन सर आएंगे और जिग्वांग लॉ के बड़े लोग भी आएंगे। हमारी जियांग फैमिली सीधे उस बड़े आदमी से मिल सकती है। एक ही कदम में ऊपर समान सम्मान मिलेगा। अब तुम्हें काफी लगा क्या? सुना है वो जिग्वांग लॉ में है। वो बड़ा आदमी ऊंचे पद पर है, हजारों लोगों से ऊपर है। हाँ, उससे सीधे मिलना आगे चलकर शायद पूरे जियांगन में राज करेगा। तुम्हारी जियांग फैमिली है ही क्या? मुझे पता है। इस पल यहां सब मुझे दबाकर गर्व करना चाहते हैं। माफ कीजिए, तुम सब योग्य नहीं हो। ठीक है, पूरे जियांगनान में तुम ही हो जो शीर्ष शक्तियों को चुनौती देता है। अगर तुम पूरे जियांगनान से दुश्मनी चाहते हो तो मैं तुम्हारी हिम्मत को सलाम करता हूं। ये चेन, मुझे देखना है आज तुम कैसे मरोगे। कोई है? उसकी टांग तोड़ दो। मुझे देखना है जो पूरे जियांगनान को चुनौती देता है, उसकी हड्डी कितनी मजबूत है। रुको। बोलने में तमीज नहीं है, ज्ञान कम है। क्या जानते हो वो कौन है? सीईओ, अब नीचे जाओ। रुको, यह सज्जन, क्या तुम उसे बचाना चाहते हो? यह तुम्हारा मामला नहीं है, तुम्हें अभी करना चाहिए।
फौरन माफी मांगो। जियांग परिवार के लिए एक रास्ता। मतलब क्या है तुम्हारा? अगर मैं जल्दी ना करूं, ये चेन से माफी मांगूं, तो वो मेरा जियांग परिवार खत्म कर देगा। सही है। कमाल है। जियांग परिवार आज रात सीधे जिगवांग लाओ के उस हजारों से ऊपर वाले शख्स से मिलेगा। मेरे जियांग परिवार की नींव जियांगनान प्रांत में कई सालों से फल फूल रही है, दशकों से कभी नहीं गिरी। मेरे जियांग परिवार के ऊपर अब भी वो विशाल जियांगनान का राज करने वाला ली सेंसन सर का संरक्षण है। जब तक उसके पास कोई शीर्ष पहचान न हो, तो फिर वो हमारे जियांग परिवार को कैसे मिटा सकता है? सिर्फ अपनी बातें कहकर। तुम मुझे धक्का देने की हिम्मत रखते हो? अगर उसने तुम्हें धक्का दिया तो तुम्हारी पहली बात सही है। जियांग परिवार को खत्म करने के लिए मुझे बस बोलना है। ली सेन को खबर करो, उसे अभी जियांग परिवार के मुखिया के साथ लाओ, मुझे यहां आकर दिखाओ। गुमिस, कृपया आइए। जियांग परिवार के मुखिया, धन्यवाद। मेरी सारी मेहनत बेकार नहीं गई। आज रात के बाद जियांग परिवार आखिरकार ऊंचाई पर पहुंचेगा। ऊंचाई पर पहुंचना? सालों पहले सेंसर जियांगन प्रांत आए थे। जियांग परिवार ने स्वेच्छा से उनकी सेवा की। कभी ठेंक, लिन और शू, ये जियांगन की 3 बड़ी परिवारों ने मजाक उड़ाया। अब समय बदल गया है। वो 3 बड़े परिवार सिर्फ पुरानी ताकत बची है, सेंसर को सम्मान देते हैं। अगर देखें तो जियांग परिवार सिर्फ सही पक्ष चुना नहीं, बल्कि सेन ये की ताकत से काफी करीब पहुंचा, जियांगनान के नंबर 1 परिवार के नाम तक। जियांग परिवार के मुखिया सच में दूरदर्शी हैं। गुमिस, आप मजाक कर रही हैं। आपसे तुलना करें तो जियांग परिवार बहुत पीछे है। क्या मिस गू ने कभी जिगवांग लू का नाम सुना है? बिल्कुल, वह दाशा की सबसे पुरानी संस्था है। उसने सीमाएं बढ़ाईं, ड्रैगनवेन की रक्षा की। सही है। जिगवांग लू 100 सालों से चमक रहा है। वह देश के साथ स्थापित हुआ। हर लू प्रमुख, यहां तक कि आज के दाशा के जिजिनचेंग के केंद्र में भी, सब उन्हें सम्मान देते हैं। पर पता नहीं क्यों वह लू प्रमुख जो 7 साल से गायब था, अब अचानक लौट रहा है। अस्पताल की तरफ सब जिगवांग लू का इंतजार कर रहे हैं। वो महान व्यक्ति। सही है। अगर जियांग परिवार ये मौका पकड़ ले, 1000 साल में एक बार मिलने वाला रिश्ता है। अगर मालिक खुश हो जाए, जियांगन का नंबर 1 परिवार बन जाएगा। पहले से ही जियांग परिवार के लिए शुभकामनाएं। लगता है सेंसर जल्दी में है। हेलो सेंसर। जियांग शेंग, तुम्हारा बेटा वाकई शानदार है। तुम्हारे पास 10 मिनट हैं। अस्पताल जाकर तुरंत माफी मांगो। अगर 10 मिनट में तुम नहीं आए, आज रात जियांग परिवार खत्म हो जाएगा। माफी। सर सीन, ये क्या हो रहा है? गाड़ी तैयार करो, हॉस्पिटल चलो। अरे, लगता है जियांग परिवार जियांगन का नंबर 1 नहीं बन पाएगा। सूचना दे दी गई है। ठीक है पति, अगर ऐसे ही चलता रहा, ये चेन हमें फंसा देगा। ये चेन, तुम कब तक झगड़ोगे? तुम्हें पता है हालात क्या हैं? मामला कितना गंभीर हो गया है। तुम सब बर्बाद होने तक लड़ोगे, तभी संतुष्ट होंगे। लड़ाई? तुम्हारा बेवापसी क्या है? स्टार ग्रुप का वो 20 अरब का ऑर्डर। तुम्हें सब पता है वो 20 अरब का ऑर्डर मेरे जियांग परिवार के लिए कितना अहम है। और लड़ो, तुम भी ज्यादा नहीं बचोगे। जियांग, ये अब तक तुम नहीं जानते तुम किससे दुश्मनी ले रहे हो। मेरी जान के बारे में। आज रात मैं यहीं बैठा हूं, देखता हूं कौन कौन है, कौन मेरी जान ले सकता है। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। लड़के, समसर आए बिना तुम बैठे कैसे हो? मरने का डर नहीं है क्या? पैसा, ताकत, एक हद तक पहुंचो। बेवकूफी मत करो, फौरन उठो। तुम कैसे मान सकते हो ली सेन मेरे सामने? मैं उसे झुका नहीं सकता। बदतमीजी। तुम सोचते हो तुम कौन हो, सच में मानते हो, सब पर भारी पड़ सकते हो। उसकी पहचान तुम चर्चा करने लायक नहीं। तुम सही कह रहे हो। पूरा दृश्य देखो, सब चींटी जैसे हैं। तुम तो बिल्कुल बेकाबू हो। कोई है, कोई है। तुम डरते हो शर्मिंदा होने से, बड्डी बड्डी बातें करते हो। छुपकर कई बार प्रैक्टिस की होगी आज के नाटक के लिए। तुमने खूब मेहनत की। अगर ऐसा है तो मैं ध्यान से देखूंगा कितनी देर तक निभा सकते हो। अफसोस है तुम भी खास हो, लेकिन जरूर शेचेन के साथ मरना चाहते हो। मौत को न समझना तुम्हारी गलती है। इस दुनिया में कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता। तुम उसे खूब बेवकूफ बने हो। सुनो, वो शियू ने उसे छोड़ दिया है। वो निकम्मा है, ना पैसा
ना ओहदा, यहां तक कि इज्जत भी नहीं। उसे कुत्ता कहना, यह भी उसकी तारीफ है। क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है, वो कुछ हासिल नहीं कर सका। वो परिवार छोड़ने के बाद उसके पास रहने की जगह नहीं थी। वो बाहर निकाले जाने से नाखुश था, इसलिए झूठी शान दिखाने की कोशिश की, अपनी अहमियत साबित करने के लिए। दुर्भाग्य से शियू ने पहले ही देख लिया वो बेकार इंसान है, इसलिए उसे मौका नहीं दिया। जल्दी ही उससे अलग हो गई, इसलिए तुमने चाहा पर पाया नहीं। दिल में नफरत रखी, केवल शियू के परिवार को चोट नहीं पहुंचाई, बल्कि शियू के पीछे गलत काम भी किए। यहां तक कि इस राजनीतिक और कारोबारी भीड़ वाले वार्ड में बड़े बड़े दावे कर रहा है, मनमानी कर रहा है, सिर्फ इसीलिए कि मेरी जियांग फैमिली को जल्द ही 200 अरब का ऑर्डर मिलेगा। पार्टी को बर्बाद करना चाहता है। तेरी ओवर कॉन्फिडेंस वाकई हैरान कर देती है। ये चेन क्या सच में सोचता है इतने लोग तेरी घटिया सोच नहीं समझ सकते। ये छेन बस एक नीच इंसान है, उसकी साजिशें अब सबको दिख रही हैं। वू शियू, इतने सालों में क्या तुमने मुझे सच में जाना है? तुम फिर से शियू को दोष दे रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? वो परिवार ने तुम्हें पाला पूरे कॉलेज के दौरान, क्या तुम शियू के लायक हो? वो परिवार की सब चीजें मैंने दी, माफी मांगनी चाहिए पूरे वो परिवार को। बस करो ये चेन, क्या तुम्हें और शर्म नहीं आती? मुझे पता है कॉलेज में मैंने तुम्हें छोड़ा, तुम्हें बड़ा झटका दिया, लेकिन मैंने तुम्हें मुआवजा भी दिया, पर तुम इतने सालों में जरा भी मर्द की जिम्मेदारी या हिम्मत नहीं दिखाई। चुप रहो, तुम्हें हक किस बात का है? यहाँ मिस्टर ये को डांटो। ये चेन, क्या तुम बस दूसरों के पीछे छुपते हो? क्या तुम सच में मर्द हो? अगर सेन सर ने देख लिया, तुम्हारा चेहरा कहां दिखाओगे जियांगनान में? यहां कैसे टिकोगे? इतना कहने का मतलब आखिरकार जिससे तुम डरते हो वो वही ऑर्डर है। ये चेन तुम शियू, अगर ये चेन एहसान नहीं मानता तो उसे क्यों अच्छा बर्ताव दिखाओ। आज रात उसने सब कुछ उजागर कर दिया, जियांगनान का आसमान हिला दिया, अब कोई उसे नहीं बचा सकता। स्टार चेन ग्रुप देश में ये बिजनेस का स्तंभ है, पर जियांगनान में ये अभी नया है, सब कुछ संभाल नहीं सकता। सही है, बिजनेस में भावनाओं से काम बिगड़ता है। श्रीजौ, मेरा सुझाव है, जो करना है कर लो, वरना बड़े लोग आएंगे तब मुश्किल होगी। बदतमीजी है, तुम जानते हो। श्रीजौ, ये बेकार आदमी, ये तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा, तुम बिल्कुल आगे मत आना। अगर वो मर गया तो मर गया, तुम कंपनी का प्रतिनिधित्व करते हो, कभी सिंचन की इज्जत मत खोना। सही कहा, जल्दी ये चेन से दूर हो जाओ। ये चेन, मुझे पता है तुम क्या चाहते हो, शियू की फीलिंग्स का यूज करना, पर मैं बता दूं ये बस एक ख्वाब है। आज रात चाहे कुछ भी करो, शियू तुम्हारी मदद नहीं करेगी। तुम मुझ पर शक कैसे कर सकते हो? इस प्यारे से मुझे जरा भी लगाव नहीं है। ऐसा ही होना चाहिए। अब एक्टिंग नहीं हो रही ये चेन, हमारी हैसियत बहुत अलग है। मैं अपनी हैसियत नहीं गिराना चाहती थी तुमसे तुलना करके, पर आज रात तुमने पहले हदें पार की, सबको नाराज किया और बुरी सोच दिखाई। जांग परिवार को मुसीबत में डाला। पूरे जांगनन प्रदेश में शायद तुम्हारे लिए जगह नहीं है, तुम अब बेकार हो। तुम्हारे पास वक्त अब 3 मिनट है। तीन मिनट, माफ करना, तुम्हारा वक्त अब खत्म हो गया। आज रात मैं जियांगन प्रांत से जियांग परिवार के बड़े बेटे के रूप में सबको बताता हूं, आदेश देता हूं, पूरा जियांगन प्रांत ये चेन का रास्ता बंद करेगा। दूसरों को चेतावनी देने के लिए, दूसरों को चेतावनी देने के लिए, दूसरों को चेतावनी देने के लिए। ये लड़का नीच है, उसका चरित्र खराब है। हमारी जियांगन प्रांत की लिन फैमिली, क्वाइची ग्रुप, जियांग परिवार के साथ उसका रास्ता बंद करेंगे। लड़के, आज रात के बाद तेरा नाम, जो मौत को नहीं डरता, पूरे जियांगनान में फैल जाएगा। ये भी तेरे लिए है। 8 पीढ़ियों में पहली बार मिली इज्जत। हम जियांगनान के छू परिवार, वॉन्डी ग्रुप सहमति देता है, उसका रास्ता बंद करो। फिंगशी हिंगबाओ भी शामिल है, ये भी एक है। उसका रास्ता बंद करो। उसका रास्ता बंद खत्म करो। अब ये चेन, तेरा खेल खत्म है, तू पूरी तरह बर्बाद हो गया। ये चेन, यही चाहिए था तुझे। आज रात के बाद जांगनन की 9 to 21 इंडस्ट्रीज, कोई तुझे नहीं अपनाएगा, कोई तुझे काम नहीं देगा, भले ही भीख मांगे, कोई तुझे नहीं देगा। तू जांगनन से भाग नहीं सकता। जांगनन, अब तेरे लिए कोई जगह नहीं, अब भी नाटक जारी रखेगा। तू 1 मिनट बचा है।
क्या कह रहे हो? 1 मिनट बाद सर श्री अपने साथ मेरे पिता को यहाँ लाएंगे। तुम सच में आखिरी वक्त तक नहीं मानोगे। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा सच्चा जुएवंग क्या है। कोई है? तुम लोग बहुत बहादुर हो। सर श्री आप आ गए। सर श्री का स्वागत है। मैंने सोचा था तुम्हें धीरे धीरे एहसास दिलाऊं निराशा का स्वाद, पर अब सन सर आ गए। तुम्हारा अंजाम और भी बुरा होगा। सच में? मौत से बेपरवाह। ये चेन अब भी नहीं उठेगा? जिद ही करेगा? क्यों उठूं? सन सर आ गए हैं। अगर उनसे एक मौका मिल जाए, बाकी कोई तुम्हें मजबूर नहीं करेगा। अगर बैठे रहोगे, सन सर को नाराज करोगे, आखिरी मौका भी खो दोगे। वो शियू, तुम हमेशा की तरह अंधे हो। आज रात उन्हें मुझसे मदद मांगनी चाहिए थी। ये चेन, क्या तुम खुद को पहचान सकते हो? इन सालों में तुमने तरक्की नहीं की, कुछ हासिल नहीं किया। आज रात इस वार्ड में हर कोई तुम्हारी पहुंच से बाहर है। तुम जन्म से ही सिर्फ उनकी पीठ देख सकते हो, पीछे ही रहोगे। वो शियू, तुम गलत हो। जन्म से कोई ऊंच नीच नहीं होती। मैं गरीब हूं, पर मेरे पास शक्तियां हैं। तुम जैसे लोग नहीं समझ सकते। तुम लोग क्या कर रहे हो? ओह सरसेन, अभी वार्ड में सुरक्षा थोड़ी कमजोर थी। एक चूहा अंदर आ गया। चूहा? खुद मौत ढूंढता है। सरसेन, चिंता मत करें। हम अभी आदमी भेजेंगे, उसे खत्म कर देंगे। तुम लोग बहुत घमंडी हो। मैं जियांग ये सर सेन का स्वागत करता हूं। सर सेन, मेरे पिता, क्या वे आपके साथ नहीं आए? अगर जियांग शेंग मेरे साथ आता, आज रात जियांग परिवार के लिए यह अच्छा होता। दुर्भाग्य से वह यहाँ नहीं है। सर सेन का लहजा लगता है जियांग परिवार से नाराज है, लेकिन पिता का देर से आना वास्तव में सही नहीं। ऐसा लगता है पहले ये चेन ने कहा सर सेन मेरे पिता को लाएंगे। यह पूरी तरह से बस दिखावा था। माफ कीजिए सेन सर, मुझसे असावधानी हुई। असल में बात शियू की है। उसका चाहने वाला बोला तुम पिता को साथ लाओगे, एक साथ आओगे। मैं सच झूठ समझ नहीं पाया, इसलिए आपसे पूछना चाहा। वो शियू का चाहने वाला कौन है? वही है, एक नाकाम इंसान। यूनिवर्सिटी में ही शियू ने उससे ब्रेकअप किया था। कमजोर। ये चेन क्योंकि शियू ने छोड़ा, इसलिए मन में नफरत आई। आज रात नीच बनकर आया। यहां गुस्सा, जहां बड़े लोग जमा हैं। कमरे के लोगों को नजरअंदाज किया, किसी की परवाह नहीं की। आज रात इकट्ठे हुए जियांगन के रसूखदारों को तुच्छ समझा, बदतमीजी से बोला, सबको नाराज किया और भी आगे बढ़ा। बार बार अपमान किया। सन सर का नाम भी हमने समझाया, वह और बिगड़ गया। बेखौफ बैठ गया। इस कमरे में सबसे ऊंची सीट खुद को दक्षिणी प्रांत का सबसे ताकतवर मानता है। बहुत घमंडी है। ठीक है, इसीलिए मैंने खुद फैसला लिया। कमरे के सभी को साथ लिया, प्रसिद्ध लोगों से ऐलान कराया, दक्षिणी प्रांत को बताया, उसका रास्ता बंद किया। हठी लोग, ऐसा ही सजा मिलनी चाहिए। सिर्फ सर श्री का अपमान 1000 बार मौत के काबिल है। हमने उसका रास्ता रोक दिया, ये उसकी किस्मत है। बस उम्मीद नहीं थी सर श्री, आप अब यहां आ गए। बहुत अच्छा, तुमने बढ़िया किया। सर श्री, आप बढ़ा चढ़ा रहे हैं, ये हमारा फर्ज है। कृपया एक पल रुकिए, मैं उसे अभी बाहर कर दूंगा ताकि आपकी नजर ना लगे। साफ करो। आज रात साफ होने वाले तुम हो। सर श्री। ली सेन, सिएचन, तुम पागल हो, चुप रहो। किसने तुम्हें हिम्मत दी सेन सर का नाम लेने की? सेन सर। चुप हो जा। सेन सर, ये क्या? दूर हो जा। सब खत्म। सिएचन, ये सब तेरी वजह से है। अब सेन सर बहुत गुस्से में है। जियांग ये और फंग परिवार के मुखिया दोनों पिट गए। अब मरने का इंतजार कर। ये मूर्ख लोग अभी तक शेजोंग को नहीं समझे। आज की हालत अभी ली सेन असली पहचान बताएगा, सीईओ की असली पहचान। देखते हैं तुम प्यारे लोग, अब हिम्मत है मजाक उड़ाने की। जंगन के ली सेन, शे साहब को प्रणाम। से साहब को प्रणाम। क्या? ये साहब, ये क्या हो रहा है? ये मुमकिन नहीं। सेन, ये कैसे? एक बेकार को सलाम कर रहे हैं। लीसन देर से आया। से साहब, सजा दें। कृपया श्री से मुझे दंड दें।
अगर आप पहले आते तो मैं देख नहीं पाता आपकी ली सेन के अधीन जियांगन प्रांत के प्रभावशाली लोग कितने दिन तक ताकतवर रहे। श्री सीए, इस गलती का दोष मेरा है। मैं पूरी कोशिश करूंगा, आपको जवाब दूंगा। श्री सी, कृपया बैठिए और देखें। कहते हैं ये कुर्सी सिर्फ ली सेन, सिर्फ बहुत ताकतवर, सिर्फ सबसे ऊपर बैठ सकता है। अगर मैं बैठूं, डर है सब नाराज होंगे। कौन हिम्मत करेगा? श्री सी, कृपया बैठिए। तो मैं विनम्रता से स्वीकार करता हूं। आज रात जो भी मिस्टर ये को सम्मान नहीं देगा, मैं सबका हिसाब करूंगा। मिस्टर सेन, क्या आपको गलत फहमी हुई है? वो तो बस एक शीयू ने जिसे छोड़ दिया प्यारा सा लड़का है। क्यों आप उसे इतना मान क्यों देते हैं? चुप रहो। पापा, आप क्यों? नालायक, घुटनों पर आओ। पापा। मुझे पापा मत कहो। मैं जियांगशेंग तुम्हें ऐसा गंदा बेटा नहीं मानता। पापा, क्या हुआ? तुम मुझसे पूछने की हिम्मत रखते हो आज रात तुमने क्या किया? क्या तुम्हें अंदाजा नहीं है? मैंने क्या किया? मैंने जियांग परिवार के लिए सब कुछ दिया, आधा जीवन मेहनत की। अब बस एक कदम बाकी था, आसमान छूने वाला था, बादलों तक पहुंचने वाला था। अब ये सब तुम जैसे बेटे ने बर्बाद कर दिया। बेवफा बेटे, बेवफा। तुम जियांग परिवार को खत्म करना चाहते हो। पापा, मालूम नहीं, मुझे सच में नहीं पता। मुझ पर भरोसा करो। दूर हो जाओ। पापा। सर जी, आज रात मेरी गलती है, मैं सजा स्वीकार करता हूं। उस नालायक बेटे के लिए उसका अपराध माफ नहीं। आज से उसे घर से निकालो, उसकी जान आप तय करें। पापा, आप ऐसा मेरे साथ नहीं कर सकते। चुप रहो। जियांगशेंग, क्या तुम्हें याद है मैंने तुमसे क्या कहा था? अगर 10 मिनट में तुम नहीं आए, आज रात पूरा परिवार खत्म। सर जी। तुम देर से आए। नहीं सर, सीन हमारी जियांग फैमिली इन सालों में पूरी मेहनत की, आपने सब देखा है। सर सीन, कृपया जियांग फैमिली को एक मौका दें। श्री ये देखिए। जैसा जियांग ये ने कहा, फिलहाल छोड़ें। आज रात जियांग फैमिली ऊपर जाएगी। उनका कारोबार दशकों से कभी गिरा नहीं। साउथ टाइगर का सीधा संरक्षण मिला, शिखर पर है। डर है कि रास्ता नहीं मिलेगा। गद्दार बेटा, गद्दार बेटा, ऐसी बातें तुम कैसे बोल सकते हो? श्री ये गद्दार बेटा, आप सजा दें। जियांग फैमिली को कोई शिकायत नहीं होगी। पहले उसने कहा मेरी टांग तोड़ देगा, देखेगा मेरी हड्डियां कितनी मजबूत हैं। फिर सबको उकसाया मेरी रोजी रोटी छीनने को। जियांग ये के लिए मैं बस एक हूं, घर से निकाला गया दामाद, नाकाम। इज्जत अनिज्जत की परवाह नहीं, मुझे सजा मिलनी चाहिए। अब मुझे फैसला करने को कहा गया। शायद मैं लायक नहीं हूं जियांग परिवार के मुखिया। अगर आप होते, क्या करते? तुम्हारा जियांग परिवार बड़ी धौंस है। मैं जियांग परिवार बच नहीं सकता। सब तेरी वजह से है। तूने जियांग को बर्बादी में डाला, जियांग को तबाह कर दिया। संभव नहीं है, ये सच नहीं हो सकता। कुछ भी असंभव नहीं। ये तेरा ही चुनाव है। मैंने कहा वो परिवार आज है मेरी वजह से। मैंने कहा शिंगचेन जियांगनन में जा सकता है मेरी मर्जी से। मैं अस्पताल इलाज के लिए आया। मैंने कहा वो मेरा रास्ता रोकना चाहते हैं, उनकी औकात नहीं। मैंने कहा मैं ली सेन के सामने बैठ सकता हूं। अब क्या तुमने यकीन किया? इन सालों में तुमने हमेशा पहचान छुपाई। हाँ। क्यों? मुझे क्यों नहीं बताया? अगर पहले बताया होता ऐसा नहीं होता। अगर बताता क्या मानती? मैं सब पागल हो गए। तुम जिसे सबने छोड़ा, वो जिसने सबको चौंका दिया, बड़ा आदमी। ये सच नहीं हो सकता। अपनी जुबान संभालो। तुम एक शब्द और बोले, मैं जान ले सकता हूं। ठीक है पति, अभी हम ये चंद से कम हैं। मैं नहीं मानता। मुझे नहीं पता तुम क्यों मुझसे छुपाती हो। इतने सालों में मैंने सब कुछ लगा दिया, पूरा जोर लगाया, तभी आज ये जिंदगी मिली। तुम एक बात से जियांग परिवार को गिरा नहीं सकती। मिस वू, शायद तुम खुद को ज्यादा समझती हो। सर सेन। वो शियू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत नरमी बरती, इसलिए तुम हालात नहीं समझ पाई। अगर तुम जल्दी ताकत दिखाती तो मैं भी। तुम्हारी ताकत, ओहदा मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। वो गलत नहीं है। तुम और मैं कभी एक स्तर के नहीं थे। हम अलग हैं, इसलिए रास्ते अलग,
सोच अलग, आज के बाद खुद संभलना। कुछ और कहना है? सर, आज की बात गलतफहमी थी। हाँ, गलतफहमी। सब गलतफहमी है। आज रात जियांग और वू परिवार इन्होंने शुरू किया। शुरू से हम शामिल नहीं होना चाहते थे। फिर भी हम सच में गलती की है। श्री ये को टक्कर दी। मैं फंगतियान श्री ये से माफी चाहता हूं। श्री ये, अगर कोई और जरूरत है, हमारी फेंग फैमिली पूरी मदद करेगी, बिना किसी सवाल के। मैं भी श्री ये के लिए माफी मांगने को तैयार हूं। श्री ये, आपकी हर मांग हम पूरी करेंगे। हाँ, सही कहा। इसे हमारी जियांगनान शू फैमिली भी माने। श्री ये, मैंने जियांग फैमिली के लड़के पर भरोसा कर लिया, कृपया माफ करें। श्री ये से निवेदन है, जियांग फैमिली को एक और मौका दें। तो ये गलतफहमी थी। अगर ऐसा है तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तुम लोग अपना रास्ता खुद बंद करो। ये सर, ये बहुत मजेदार है। हाँ, ये मजाक सुनकर कुछ अलग सा लगता है। ये मजाक नहीं है। ये सर, आपका मतलब क्या है? सीधा मतलब है। ये सर, आपकी ये डिमांड शायद बहुत मुश्किल है। क्या आप लोग कर नहीं सकते? श्री ये, हमारा मतलब है, अगर आपको कुछ चाहिए, मुआवजा हो, तो हम पूरी कोशिश करेंगे आपको संतुष्ट करने की। लग्जरी कार, बंगला, दुर्लभ खजाना, यहां तक कि कंपनी का कारोबार, हम आपको सब दे सकते हैं। लेकिन आप हमें खुद रास्ता बंद करने को कहते हैं। पहले जब आपने मेरा रास्ता बंद किया था तो ज्यादा सख्ती से किया था। वो सब गलतफहमी थी। श्री ये, आज रात जियांगन प्रांत में सारे बड़े लोग इकट्ठा हैं। आप सबको अपना रास्ता बंद करने को कहते हैं, मतलब जियांगन के सारे खानदान प्रांत से बाहर हो जाएंगे। इसमें क्या गलत है? हम आपका सम्मान करते हैं, आपको सर कहते हैं, पर आपको समझना होगा, काम में सीमा रखना जरूरी है। अगर आप जिद करेंगे, हर रास्ता बंद कर देंगे, तो मुसीबतें बढ़ेंगी। सभी क्या सच में एक बात पर अपना भविष्य खत्म कर देंगे? जियांग शेंग, तुम हद पार कर रहे हो। सेन सर, आप जियांगनान के नेता हैं। जियांगनान में सबसे बड़ा सम्मान आपको है। लेकिन आज रात जो किया, जियांगनान के बड़े परिवार आपको स्वीकार नहीं कर सकते। क्या आपको पता है? आप किससे बात कर रहे हैं? सेन सर, वो हमें मजबूर कर रहे हैं। हम बड़े परिवारों को, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, इसलिए किया। वो रास्ता साफ करना चाहता है सभी बड़े परिवारों को। यह असंभव है। यहाँ मौजूद सभी सब दक्षिणी प्रांत में हैं, दशकों से उतार चढ़ाव देख चुके हैं, बहुत नामी लोग हैं, गहरी जड़ें हैं, मजबूत आधार है। तुम्हारी क्या औकात है? सिर्फ एक बात पर हमें मिटा दोगे? जियांग की बात सही है। हमारा लिन परिवार दक्षिणी प्रांत में शीर्ष परिवारों में है। सिर्फ तुम्हारे एक हल्के शब्द से मुझे अपना रास्ता बंद करना होगा। सर जी, ये मामला बहुत गंभीर है। अगर मजाक है तो छोड़ दें, पर अगर आप इसे सच मानते हैं तो हमारी शू फैमिली नहीं मानेगी। फंग फैमिली भी नहीं मानेगी। क्या आप बगावत करना चाहते हैं? सर जी, हम बस अपनी रक्षा चाहते हैं। माफी और मुआवजा मंजूर है, पर खुद रास्ता बंद करना नहीं। यहां कौन सहमत होगा? हम सहमत नहीं हैं। तुम्हें सेनिये का सम्मान मिला है, वाकई कमाल है। हम जियांग परिवार खुद को छोटा मानते हैं, फिर भी मैं तुम्हें सलाह दूंगा, सीमा जानो, विनम्र रहो। अगर आज रात सारे जियांगन परिवार मिल जाएं, तुम संभाल नहीं पाओगे। क्या तुम इतना यकीन रखते हो? हाँ, मैं जियांगन में 55 साल से हूं। अपने हाथों से जियांग परिवार को जियांगन तक पहुंचाया, परिवारों में सबसे ऊपर। अगर पहचान न भी देखें तो भी मुझे भरोसा है। और तुम, सेनिये का सम्मान छोड़कर क्या बचता है तुम्हारे पास? अगर तुम्हारे पास सच में सबको मनाने का तरीका है तो क्यों नहीं दिखाते? ठीक है, मैं तुम्हारी जिज्ञासा पूरी करूंगा। जो डोंगवेई, हाँ, 3 मिनट में जियांगनान प्रांत में सभी बड़े परिवार दिवालिया हो जाएं। हमारी जियांग फैमिली, भले ही हम मुकाबला नहीं कर सकते जियांगनान की टॉप फैमिली से, लेकिन हमारी जमा संपत्ति और विरासत तुम्हारे बस की बात नहीं। 3 मिनट में मिटा सको, यहां तक कि सेन सर भी शायद नहीं कर पाएंगे। तुम गलत हो जियांग शेंग। मिस्टर, ये तुम्हारी जियांग फैमिली को 3 मिनट काफी हैं। अगर तुमने खुद रास्ता छोड़ा होता, शायद जियांग फैमिली को एक मौका मिल जाता। अब हालात ऐसे हैं, जियांग फैमिली अब नहीं बच सकती। सेन सर, आपको उसे इतना बचाने की जरूरत नहीं। यहां सिर्फ मेरी जियांग फैमिली नहीं है, हमारी जियांगनान की लिन फैमिली जियांग फैमिली के साथ है। साथ चलेंगे। जियांगनान प्रांत शू परिवार जियांग परिवार के साथ चलेंगे। जियांगनान प्रांत फेंग परिवार
जियांग परिवार के साथ साथ चलेंगे। जब जियांगनान के बड़े परिवार साथ मुश्किलें झेलना चाहते हैं तो सबका हिसाब करो। हाँ, लगता है तुम मामला पूरा खत्म करना चाहते हो। बस करो, तुम बार बार मिस्टर ये को नाराज करते हो। कोई है, इन्हें पकड़ो। सन सर, क्या तुम उसके लिए वाकई जियांगनान प्रांत के सभी परिवारों से दुश्मनी लेना चाहती हो? जियांगनान प्रांत के परिवार क्या वे श्री ये के बराबर हैं? हम चाहे जैसे भी हों फिर भी जियांगनान प्रांत में ऊंचे पद पर हैं। जहां तक उसका सवाल है, जब तक कोई बड़ा बैकग्राउंड न हो हमें खुद अपना रास्ता बंद करने को कहना यह नामुमकिन है। सही है, नामुमकिन है। जियांग साहब, मुसीबत है। ग्रुप के शेयर पर अज्ञात हमला हुआ है। स्थिति गंभीर है। दिवालिया होने वाले हैं। क्या कहा आपने? वो सू कडियान का मंगेतर है। वो तुम्हारे जियांगन प्रांत को काट देगा, खानदान की राह बंद करेगा। इसमें क्या बुरा है? वो सुकडियान का मंगेतर है। अब शंघाई में आने वाला है। सुपरिवार का आदमी, क्या ये योग्यता काफी है? शंघाई का सुपरिवार वही है, दक्ष राज्य में पहला परिवार कहलाने वाला सुपरिवार। आखिर ये क्या मामला है? ऐसा रहस्यमय सुपर परिवार जियांगन प्रांत में क्यों आया? वो लड़का वास्तव में मोडू सुपरिवार से जुड़ा है। खत्म हो गया, सच में खत्म हो गया। कुछ भी असंभव नहीं। वो मोडू सुपरिवार द्वारा चुना गया है। मोडूसू परिवार का उपहार आया। मोडूसू परिवार श्री ये चेन को उपहार, एक कस्टम घड़ी, एक लग्जरी कार, एक आलीशान घर, सू परिवार की 100 अरब ब्लैक कार्ड। पहली मुलाकात, ये मामूली चीजें, छोटी सी भेंट। कृपया श्रीमान ये लें, नापसंद न करें। सुश्री सू, हम पहली बार मिल रहे हैं, जरूरत नहीं इतना महंगा तोहफा देने की। शंघाई की सुपरिवार सू करियान, आप पूरी तरह से सगाईशुदा हैं। पत्नी, वही ये चेन है, तुमसे छुपाकर ढूंढा गया। लड़की, मंगेतर। बहुत मामूली छोटा सा तोहफा। इन उपहारों की कीमत हमारे जियांगनान प्रांत से कई बड़े खानदानों की कुल संपत्ति से भी ज्यादा है। यह है मोडूसू परिवार का कमाल। मोडूसू परिवार, इसलिए तुम इतने घमंडी हो। इसलिए सन ये तुम्हें बचाता है। इस बार मैं जियांग शेंग ही अंधा था। जियांग परिवार का मुखिया, ऐसे मत बुलाओ। आज रात के बाद जियांगनान प्रांत में अब कोई जियांग परिवार नहीं रहेगा। मैं जियांग शेंग हूं। मैं खुद रास्ता छोड़ने को तैयार हूं। कृपया श्रीमान ये दया करें, मेरे जियांग परिवार के बच्चों के लिए कुछ जीवन की उम्मीद छोड़ दें। गलती मानी, सुधारेंगे। आपकी मांग मंजूर है। धन्यवाद श्रीमान ये। और आप लोग? ये, मैं, हम भी खुद रास्ता छोड़ेंगे। सिर्फ श्रीमान ये से विनती है, 2 बच्चों के लिए एक मौका छोड़ दें। हाँ, सही है। इन परिवारों का हिसाब आपके हवाले है। श्रीमान ये, निश्चिंत रहें। अब आगे क्या हमें बात करनी चाहिए? अगर मिस्टर ये चाहें, मैं आज रात साथ दूंगा। यहाँ शोर है, कहीं और बात करें। कृपया रास्ता दिखाएं। रुको। और क्या है? वह तुम्हारी मदद है या नहीं? तुम्हें क्या फर्क? ये चेन, बहाना मत बनाओ। वह तुम्हारी बाहर की लड़की है। शर्मनाक है। तुमने मुझे मारा। बदतमीजी की। न मारूं तो किसे मारूं? फिर बोलो। वू शियू, सू करियान शंघाई की सू फैमिली की बड़ी बेटी है। तुम्हें उसे मारने का हक नहीं है। अगर फिर से उसका अपमान किया तो वो फैमिली को भी वहीं झेलना पड़ेगा। बाकी परिवार, रास्ता बंद होने का दर्द। ये चेन, आज एक पल के लिए मुझे सच में खुशी हुई। तुम खुद से सुन सर को डराने में कामयाब हुए। खुद से बड़े परिवार को पीछे हटाया। कम से कम मेरा चुना हुआ आदमी इतना बुरा नहीं था। लेकिन अब तुम सच में घिनौने हो। तुम कहना क्या चाहते हो? सच है, आज रात तुम सबसे आगे रहे। तुमने जियांगनान परिवार का रास्ता बंद किया। पूरे जियांगनान में देखो, कोई दूसरा नहीं है जो ऐसा कर सके। लेकिन फर्क क्या पड़ता है? ये सब तुम्हारी ताकत नहीं, बल्कि तुम्हारे पीछे सिर्फ ये औरत है। चाहे आज रात तुम कितना भी दिखाओ, तुम वही हो, कभी नहीं एक मर्द की तरह अपनी मेहनत से आगे बढ़े हो।
आपकी सोच ने मुझे चौंका दिया, नया नजरिया मिला। अगर बस इतना ही कहना है तो अलविदा। अरे श्रीमान, ये कौन है? आहा, पूर्व प्रेमिका। समझ गया, तो मुझे इनका धन्यवाद करना चाहिए जो आपको छोड़ गईं। वो आम इंसान हैं, ड्रैगन को कैसे पहचानती? तुम क्या कहना चाहते हो? कुछ खास नहीं, सिर्फ मुद्दे की बात है। जहां तक उसकी पहचान है वो तुम्हारी सोच से परे है, लेकिन क्योंकि तुम्हें कुछ पता नहीं, मैं तुम्हें थोड़ा बता सकता हूँ, थोड़ी जानकारी दूंगा। जरूरत नहीं, कुछ हासिल नहीं किया, हमेशा दूसरों के पीछे रहने वाला आदमी, मुझे दिलचस्पी नहीं है। वाकई अफसोस है, आशा है तुम पछताओ नहीं। सुश्री सु, तुम शंघाई सु परिवार की बेटी हो। जरूरत नहीं ऐसे नाकाम आदमी पर समय और मेहनत बर्बाद करने की। तुम्हें पता है मैं शंघाई सु परिवार की बेटी हूँ, तो बताओ तुम्हारी क्या हैसियत है मुझे सिखाने की? तुम जानती हो मैं शंघाई सु परिवार की बेटी हूँ, तो बताओ तुम्हारी क्या हैसियत है मुझे सिखाने की? मैं सु परिवार की नजरें तुम जैसी सतही नहीं है। ये चलिए। ठीक है। क्यों दिखावा कर रही हो? आखिरकार निकाली गई, बेकार कचरा हो तुम। वाकई इसे खजाना समझ लिया है। अंधे हमेशा बहाना ढूंढते हैं, अपनी हार के लिए बहाना बनाते हैं। सिर्फ सही नजर वाले खजाना पकड़ सकते हैं, नहीं छोड़ते। ऐसे लोगों से बात करना बेकार है, ज्यादा उलझना बस हमारी हैसियत घटाता है। चलो। ऐसे लोगों से बात करना बेकार है, ज्यादा उलझना बस हमारी हैसियत घटाता है। चलो। सुश्री सु, मैंने कभी नहीं सुना। मेरी एक अनदेखी शंघाई के सु परिवार की मंगेतर है। क्या अंकल ये ने तुम्हें बताया नहीं? अंकल ये? क्या आप मेरे पिता की बात कर रहे हैं? हाँ, 13 साल पहले अंकल ये और मेरे नाना हमारी सगाई तय की थी। यह अंकल ये का उस समय सु परिवार में छोड़ा गया स्मृति चिन्ह है। वाकई उस बूढ़े का सामान है, लेकिन यह सगाई क्यों है? उन्होंने तुम्हारे चाचा से तय की थी। क्या तुम शंघाई की सु परिवार की बेटी नहीं हो? क्या तुम्हारी शादी शंघाई के सु परिवार द्वारा तय नहीं होनी चाहिए? उस साल शंघाई का सुपरिवार बहुत ऊंचा था, वो ऐसी बातें क्यों सोचते? मतलब क्या है? श्रीमान ये को नहीं जानते, मैं बचपन से नाना के घर पली हूँ, 3 साल पहले तक, तभी सुपरिवार ने मुझे अपनाया। समझ गया। विवरण लंबा है। हम हाँ, फिर कभी मिलते हैं, आज काफी देर हो गई। मुझे कोई फर्क नहीं, सब आपकी मर्जी पर है। जगह आप चुनिए। ये सुपरिवार की 7 स्टार VIP कार्ड है। पूरे दशाक क्षेत्र में सिर्फ एक ही कार्ड जारी होता है, इसलिए आपके पास यह कार्ड है। जियांगन प्रांत टॉप 7 स्टार होटल रॉयल इंटरनेशनल में आना जाना फ्री है। अगर मिस्टर ये को ऐतराज न हो, मिलने की जगह वहीं तय करते हैं। ठीक है, मैं कार्ड रख लेता हूँ। ठीक है, अब मैं चलता हूँ मिस्टर ये, कल रात मिलते हैं। कल रात मिलते हैं। ये सुपरिवार की बड़ी बेटी, उसका मकसद बहुत गहराई से छुपा है। बूढ़े आदमी, बेहतर है कि तुम मुझे मुसीबत ना दो। लड़का, तुझे बड़ी छाती वाली गोल कूल्हों वाली पत्नी चाहिए। मुझे लगता है मुश्किल है, पर कोई बात नहीं, मैंने पहले ही तेरे लिए एक लड़की चुन ली है, शादी तय कर दी है। धन्यवाद। मुझे पता है ऊपर पढ़कर तू शादी तोड़ना चाहेगा, पर बता दूं, ये शादी तोड़ नहीं सकता। नहीं तोड़ सकता। पति, इतनी रात हो गई, अब आराम नहीं करोगे? नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। जियांग परिवार खत्म नहीं हुआ, मैं फिर उठूंगा, मैं दोबारा शुरू करूंगा। मुझे तुम्हारी तबीयत की चिंता है, शायद सह न सके। सेहत जरूरी नहीं है। क्या तुमने किसी को भेजा? क्या कोई स्टार ग्रुप गया? हाँ, गया। स्टार ग्रुप ने कहा खबर का इंतजार करो, सब उस क्यूट ये चेन की वजह से। अगर आज वो नहीं आता, बीच में नहीं आता, मामला यहां तक नहीं पहुंचता। ठीक है, बस इतना ही। हेलो, क्या कहा तुमने? स्टार ग्रुप ने साझेदारी मंजूर की। जानू, क्या ये सिंचन ग्रुप का कॉल था? हाँ, नई टाउनशिप प्रोजेक्ट हमें मिल गया। सच में? जो जियांग परिवार भी नहीं ले सका, RS20 अरब का प्रोजेक्ट? बिल्कुल, अब ये प्रोजेक्ट हमारा है। कमाल है जानू, तो हम फिर से जांगनन के टॉप पर जा सकते हैं। पहले वो प्यारा येचेन हॉस्पिटल में हंगामा किया, मुझे लगा मेरा क्वालिफिकेशन चला गया।
लेकिन आखिर में प्रोजेक्ट हमारा ही रहा। इस प्रोजेक्ट से हम जांगनन के टॉप पर पहुंचेंगे। उस वक्त ये चेन शायद मिस सू से छोड़ दिया जाएगा। तब वो लौटेगा, हमसे खाने की भीख मांगेगा। अगर वो ऐसा करे, मुझे उससे और नफरत होगी। सीएचएन सिर्फ अपनी ताकत से ही हालात बदल सकते हैं। ये बात तू कभी नहीं समझेगा। सुपरिवार का बुजुर्ग मुझ पर और खिएजिया पर बड़ा एहसान है। उसकी नातिन कम से कम तेरे लायक है, इसलिए मैंने उससे शादी का वादा किया। अंगूठी ही सबूत है। वाकई मुश्किल है। आखिरकार ये वापस आ गई। इतने साल बीत गए, आपने अब तक इस अंगूठी को स्वीकार नहीं किया। कोई आपसे ज्यादा इसके लायक नहीं है। इतने साल छुपाया, अब छोड़ने का वक्त है। स्वागत है मालिक की वापसी। बस एक निशानी है, यहाँ सिर्फ हम दो हैं। इतना औपचारिक मत बनिए। मालिक, अंगूठी ही जिग्वांगलू की आत्मा है। जब आपने सीमा सुरक्षित कर क्षेत्र बढ़ाया, पूरा जिग्वांगलू आपका इंतजार करता रहा कि आप ये अंगूठी पहने शिखर पर पहुंचे। अब इसे देखना सौभाग्य है, उत्साहित होना स्वाभाविक है। ठीक है, जो जांचने को कहा था क्या हुआ? सब पता चल गया। सूचियन मोडूसू परिवार की बड़ी बेटी। 18 साल पहले मोडूसू परिवार सबसे ताकतवर शाखा थी। सू पैशेंग की वंशज। सू पैशेंग, क्या वह पहले ही? हाँ, सू पैशेंग की जल्दी मौत हुई। उसकी शाखा तुरंत टूट गई, तेजी से बिखर गई। मोडूसू परिवार से बाहर कर दिया गया। छोटी सू चियन को सू परिवार ने अपशकुन माना, घर से निकाल दिया गया। लगता है यह गुस्सा कम नहीं है। 3 साल पहले मोडूसू परिवार में सत्ता संघर्ष बहुत भयानक था। लगभग कोई विजेता नहीं था। सू परिवार में भारी उथल पुथल थी, बल्कि दूर नानी के घर पर सूचियन आखिरी विजेता बनी। उसे शंघाई वापस बुलाया गया। उसने स्थिति संभाली। सू परिवार की शादी की योजना थी। सत्ता संघर्ष से सू परिवार तबाह हुआ। सू परिवार के मालिक जल्दी शादी से परिवार की इज्जत लौटाना चाहते थे, लेकिन सू चियन अपने शादी के साथी से बहुत नाखुश थी। इसलिए वो मुझे ढूंढने दूर आई। उसे शायद पता नहीं, तुम्हारी जिग्वांग लाओ में पहचान। वो तुम्हें आम आदमी मानती है। शायद मिस सू सोचती है शहर के अमीरों से गुमनाम तुम काबू में आसान हो। मेरी पहचान नहीं जानती तो मजा आएगा। क्या आप शादी मंजूर करेंगे? हाँ, सू चियन के नाना ने यह परिवार की मदद की थी। इस सगाई की पुष्टि अंगूठी करती है। जैसा बुजुर्ग ने कहा था, ये सगाई नहीं टूट सकती। इसे एहसान चुकाने जैसा मान लो। ठीक है बॉस। हाँ हाँ, छोटा चेन, इतनी रात हो गई, क्या मैंने तुम्हारी नींद डिस्टर्ब की? बू दादा, आप वापस आ गए। हाँ, सही है। 10 साल से नहीं आया था। कल दोपहर रॉयल इंटरनेशनल पहुंचो। चलो साथ में खाना खाते हैं। अरे, मैं बूढ़ा हूं, कई साल हो गए। तुम और शियू से नहीं मिला। वो दादा, कल मुझे कुछ काम है। क्या शियू ने तुम्हें रोका? ये लड़की अब और जिद्दी हो गई है। कल जब वो आएगी, देखो मैं क्या कहूंगा उसे। बूढ़े साहब, असल में मैं और शियू। ठीक है शियन, तुम उसकी तरफ से मत बोलो। ये बूढ़ा मैं हूं। मैं जानता हूं तुम्हारा स्वभाव। निश्चिंत रहो, आ जाओ। कल मैं तुम्हारा साथ दूंगा। देर हो गई है, मैं कॉल खत्म करता हूं। सीईओ, क्या आप सच में वो परिवार के बुजुर्ग से मिलेंगे? वो दादा ने मुझे इन सालों में पोते जैसा माना। इस बार मिलना शायद आखिरी बार है। ली सेन को बताओ, तोहफे तैयार करो, कल मैं साथ ले जाऊंगा। ठीक है। मुख्य, आपके सिंहासन पर बैठने की खबर पहले ही जिग्वांग टॉवर पहुंच गई है। हर क्षेत्र के प्रमुख आपसे मिलना चाहते हैं और मोड़ू में आपके लिए राज्याभिषेक समारोह का सुझाव दिया है। आप क्या सोचते हैं? इसकी जल्दी नहीं है, यहीं रुकें। ठीक है, गाड़ी रोकें। मुख्य, आज पारिवारिक भोज है। मैंने आपके लिए खास तौर पर यह पुराना ब्रू लाया है। पुराना ब्रू? हाँ, ये क्राफ्ट बियर शहर का संरक्षक 5 साल पहले विदेश से मिला। बहुत दुर्लभ है। 100 साल पुराना स्टोर, कीमत करोड़ों की। विदेश से लाया गया? ध्यान रखा आपने? मालिक, मैं आपको देता हूं। जरूरत नहीं, पहले जाओ। ये चेन कई साल बाद मिले, कैसे हो? काफी समय हो गया, तुम भी लौट आए। हाँ, इस बार दादा के साथ आया, यहीं रहूंगा। कहाँ काम करोगे? नौकरी मिल गई है। अब मैं क्विकची इंटरनेशनल में विभाग प्रमुख हूँ। क्विकची इंटरनेशनल? हाँ, तुम्हें अभी पता नहीं है।
यह तो जियांगन प्रांत है। 4 बड़े खानदानों में एक लिन परिवार की संपत्ति है। हाँ, तुम्हें अभी पता नहीं है। यह तो जियांगन प्रांत है। 4 बड़े खानदानों में एक लिन परिवार की संपत्ति है। जियांगन प्रांत की लिन फैमिली। तुम लिन फैमिली का नाम जानते हो? हाँ, मैंने उनके मुखिया को देखा है। तुमने देखा? हाँ, सही। दीदी ने बताया। पापा बीमार हैं और वे जियांगन के पुराने परिवारों से जुड़े हैं। सब लोग जियांगजोउ में जमा हुए। तुम जरूर दीदी के साथ आई हो। पार्टी में गई थी। फिर दूर से देखा लिन फैमिली के मुखिया को। सही है ना? कैसा लगा? शीर्ष परिवार का नेता। क्या उसका प्रभाव बड़ा था? याद नहीं है, मुझे बस याद है उसने मुझसे लिन फैमिली को बचाने की गुहार की। दिन के उजाले में फिर से बकवास शुरू हो गई। सच है? लिन परिवार जियांगन का टॉप परिवार है। हम वो परिवार थोड़ा बेहतर हुए हैं, पर अब भी दूर हैं। पूरे वो परिवार में शायद सिर्फ मेरी बहन लिन परिवार के मुखिया से बात कर सकती है। सुना है हाल ही में तुम और मेरी बहन रिश्ते अच्छे नहीं हैं। असल में मैं और तुम्हारी दीदी। अरे, तुम मेरी दीदी का बचाव मत करो। जब तुम दोनों कॉलेज में ब्रेकअप हुए, उसको बहुत धक्का लगा। तब से वो पूरी तरह ठंडी हो गई। मैं चाहती हूँ कोई नरम दिल जो मुझे अच्छे से रखे। बॉयफ्रेंड दुर्भाग्य से मिला नहीं। तुम दोनों अभी शादी नहीं किए। क्यों ना तुम दीदी से ब्रेकअप करो, फिर मेरे पति बनो। मन शांत हो जाओ। मैं अभी क्विकची इंटरनेशनल में हूँ। क्या कहूँ, मैं भी थोड़ा सा मैनेजमेंट में हूँ। कमाई हम दोनों के लिए काफ़ी है। मैं नरम हूँ, तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? अगर ब्रेकअप नहीं चाहती, ठीक है, जब भी समय हो मुझे थोड़ी कंपनी दे देना। मैं अपनी बहन को नहीं बताऊंगा। तुम सच में नहीं जानती मेरी और तुम्हारी बहन की बात? दीदी के बारे में कभी घर वालों से नहीं बताती। कोई उसकी हालत नहीं जानता। अभी मैं तो बस मजाक कर रहा था। अगर दीदी तंग करे तो जल्दी आ जाना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है। यूए ये हैं वो मेरे बहुत करीबी दोस्त, बहुत अच्छा दोस्त। ओ यूए का दोस्त। नमस्ते, मेरा नाम झांगछी है, वांडी ग्रुप का ऑपरेशन प्रेसिडेंट। ये छेन? ये भाई आप कहाँ काम करते हैं? आप नौकरी की बात कर रहे हैं? अभी नहीं है। ओह, कोई नौकरी नहीं है तो ये भाई भी रॉयल इंटरनेशनल में खाने आए हैं? हाँ। माफ कीजिए, रॉयल इंटरनेशनल जांगनन का इकलौता 7 सितारा होटल है। मैंने देखा भाई की कपड़े साधारण हैं तो आ गया। सोचा होटल में साफ सफाई के लिए इंटरव्यू देने आए हैं। माफ कीजिए। जांगची, क्या मतलब है तुम्हारा? बस मजाक था। मैं सिर्फ याद दिला रहा हूँ शेशोंग कैसी जगह है, वैसे कपड़े पहनने चाहिए। हाँ। ओह, माफ करना, भूल गया चेशोंग के पास नौकरी नहीं है, इतने साधारण कपड़े पहने हैं। कोई बात नहीं, ऐसा करो यूए के लिए मैं तुम्हें मौका देता हूँ। शेशोंग, मेरी मोदी जीतवान में हैसियत से तुम्हें सफाई का काम दिला सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। चंगचर, मैं वांडी में सफाई कर्मी बन सकता हूँ, पर पहले मुझे शू हुई से पूछना होगा, क्या उसमें इतनी हिम्मत है? क्या तुम शू चेयरमैन का अपमान करोगे? तुम क्या बोल रहे हो? वो वांडी ग्रुप के चेयरमैन हैं। जियांगनान के 3 बड़े परिवारों में से एक एक्शू परिवार के मुखिया हैं। कोई बात नहीं, तुम ग्रुप की बातें नहीं जानते। लगता है तुम्हारी रैंक कम है। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें बता सकता हूँ। अब शू हुई मेरे सामने है, उसे बस झुककर घुटनों पर बैठना चाहिए। ऐसी बात कहने की हिम्मत है लड़के, तुझे पता है तेरी बात अगर शू हुई तक पहुंची क्या अंजाम होगा? अंजाम? क्या वो फिर मेरा रास्ता रोक सकता है? तू लायक नहीं, तेरी औकात क्या है? शू हुई एक शब्द बोले तेरी जान ले सकता है। लड़के, मेरा सुझाव, खुद को पहचानना चाहिए। अब वो खुद मुश्किल में है, इतना रौब भी है। लड़के, तू सच में आजमाना चाहता है शूडोंग को नाराज करने का नतीजा? बस करो जंगची, ये छन मेरा दोस्त है। क्या तुझे उससे ही दुश्मनी रखनी है? यूए उसने पहले चूडोंग की बेइज्जती की, मैंने बस चेतावनी दी है। छोड़ो, मुझे भी कोई दिलचस्पी नहीं है। तेरे जैसे नीच से क्या बहस करूं, सिर्फ यूए के लिए। मैं तुझे एक बात बता दूं, कुछ बातें सोच समझकर बोल, वरना मुसीबत बुला लेगा। मरने की वजह भी नहीं पता चलेगी। ऐसा है क्या? तो मैं आजमाना चाहूंगा। बस अब और मत बोल। जांगची चाहे कुछ भी हो, वो वांडी का सीनियर है। अगर तू ऐसे ही लड़ता रहा, मामला बिगड़ जाएगा। जांगची चाहे कुछ भी हो, वो वांडी का सीनियर है। अगर तू ऐसे ही लड़ता रहा, मामला बिगड़ जाएगा। वो तुझे परेशान कर रहा है और तुम उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। हाँ, बहुत परेशान करती है। चाहो तो मैं मदद कर दूं, इस छोटी समस्या को खत्म कर दूं। नहीं, जरूरत नहीं। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से फंसो। चिंता मत करो, वो इतना ताकतवर नहीं है कि मुझे मुश्किल में डाले। फिर भी नहीं। लेकिन तुम। ठीक है, अब ये मामला यहीं खत्म, वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। ठीक है। पारिवारिक भोज शुरू होने वाला है, चलो अंदर चलते हैं। दादाजी भी आने ही वाले हैं।
परिवार भोज यूए तुम ऐसे इंसान को परिवार भोज में ले जाओगे? कोई दिक्कत है क्या? यूए जो तुम्हारे साथ रह सकता है वो सफल होना चाहिए, काबिल होना चाहिए, ना कि ऐसा जो कुछ नहीं है फिर भी उसे लेकर जाओगे, अपने दादा से मिलवाओगे। झांग छे, मैं किसके साथ भोज में जाऊं? तुमसे कोई लेना देना नहीं। चाहे ये छेन के पास कुछ न हो, फिर भी मैं उसके साथ जाऊंगा। हम चलते हैं। यूए झांग छी ने क्या कहा? तुम इसे दिल पर मत लो। वो बस खुद को बड़ा समझता है। उसे लगता है वो खास है, हर किसी से खराब व्यवहार करता है। ठीक है, मैं इसे दिल पर नहीं लूंगा। ये तो वो मैन्युए है, अभी तो कुछ दिन पहले ही लौटी है, फिर भी ऐसे गरीब से जुड़ गई है। लिन फेफे, तुम यहाँ कैसे आई? मैं यहाँ आई बिल्कुल इसलिए, अपने बॉयफ्रेंड के साथ प्रोजेक्ट डिस्कस करने। पर तुम, वो मैन्युए, ऑफिस में तो बहुत घमंडी रहती हो। अब क्यों इतनी बेताब दिख रही हो? ऐसी गरीब किस्म की चीजें रॉयल इंटरनेशनल में ले आई। लिन फेफे, तुम हद पार कर रही हो। नहीं, ये चेन, हाथ मत उठाओ। क्यों? लिन फीफी लिन परिवार की बड़ी बेटी है, क्विकची इंटरनेशनल की वारिस। उसका बॉयफ्रेंड भी बहुत प्रभावशाली है, हम उनसे उलझ नहीं सकते। क्या बड़बड़ा रहे हो? क्या हुआ? मैंने सही कहा तो चुप हो गए। बेबी, इतने लोगों के बीच कम से कम इन दोनों को कुछ इज्जत दे दो। सीधा बोल दिया, इनकी इज्जत चली गई। वो मैन्युए, मैंने सोचा तुम बहुत घमंडी हो। आखिरकार फिर भी बेचारी ही निकली। लिन जेन की बेटी है ना, अपनी गंदी जुबान संभालो। ये चेन, तुमने हाथ क्यों उठाया? बहुत गंदी बात की, हवा खराब कर दी। तू है कौन? मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? लड़के, मेरी औरत को मारा, मरना चाहता है क्या? वह उसका इरादा नहीं था। उसका इरादा नहीं था। वो मैन्युए, तुम्हें शर्म नहीं आती? झूठ बोल रहे हो। उसका इरादा नहीं था। क्या मैंने खुद अपना चेहरा उसके सामने किया? क्या मैंने उसे मारने को कहा? क्या ऐसा नहीं है? तुम लड़के, मैं तुझे मौका देता हूं, अभी घुटनों पर बैठ जा, फेफे से माफी मांग। मैं सिर्फ एक हाथ तोड़ूंगा, तेरी जान छोड़ दूंगा, उसकी बात अलग है। कुछ खूबसूरती तो है, 2 रात मेरे और फेफे संग बिताओ, वरना मैं बर्बाद कर दूंगा। मैं भी तुम्हें मौका देता हूं, अभी अपने दोनों पैर तोड़ो, घुटनों पर आकर यूए से माफी मांगो। तेरी नजर खराब है। पता है हम कौन हैं? हमें फिर मौका देते हो। किसने हिम्मत दी तुम्हें? लगता है तुम सजा मांग रहे हो। सेचन, हम उनसे मत लड़ो, हम जीत नहीं सकते। अगर दादा भी होते, हमें सिर झुकाना पड़ता। चिंता मत करो, मैं आज यहां हूं, कोई तुम्हें छू नहीं सकता। ठीक है, तुम साहसी हो, मरना चाहते हो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। रुको, मेरे हिसाब से आज की बात यहीं खत्म करो। अब काफी है। ये बस छोटी बहस थी, बात बढ़ाने की जरूरत नहीं। मुझे सम्मान दे दो। तुम्हें सम्मान दूं? ठीक कहा। ये मिस वू मेरी दोस्त हैं और जो उन्होंने कहा उसमें कोई गलती नहीं थी, तो आप दोनों मेरी खातिर उसे छोड़ दें। जहां तक उसका सवाल है, अगर तुम सिर झुकाकर मुझसे माफी मांगो, मुझसे अपनी जान बचाने की भीख मांगो, तो आज की बात मैं सुलझा सकता हूं। कैसा रहेगा? मुझे बचाओ? तुम्हारी इतनी औकात नहीं। ठीक है। अगर तुम नहीं मानते तो अपनी किस्मत खुद देखो। ये चेन, यूए मैं मदद नहीं कर रहा, ये लड़का खुद बेवकूफ है। ये चेन, मैं तेरे लिए मौका लाऊंगा। तू पहले यहाँ से जा, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। जरूरत नहीं। तुम मर जाओगे। मैंने कहा था, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यूए, तुम अभी भी नहीं समझे। ऐसा जो अपनी भलाई नहीं जानता, तेरे पास रहकर बेकार है, वो बोझ बन जाएगा, तुझे मुसीबतों में डालेगा। ना ताकत ना ओहदा, वो मुझसे कहीं कम है। ताकत ओहदा तू क्या है, यहां उछलने लायक नहीं है। तुम कैसे बोल रहे हो? डर नहीं, बता दूं, मैं वांडी ग्रुप का ऑपरेशन प्रेसिडेंट हूं। वांडी ग्रुप के ऑपरेशन प्रेसिडेंट असल में सिर्फ एक मस्खरा। तुम कौन हो? क्या तुम्हें पता नहीं वांडी ग्रुप की जियांगनान में क्या हैसियत है? उसे सब पता है। सुनो, वो है क्सू परिवार का वारिस, वांडी ग्रुप का यंग डायरेक्टर क्सू चेन, और मैं हूँ क्वाइची इंटरनेशनल की वाइस प्रेसिडेंट लिन फैफे। अरे लिन मैम, शू साहब। सिर्फ एक ऑपरेशन प्रेसिडेंट, आम दिनों में मुझसे मिलने लायक भी नहीं, अब मुझसे इज्जत मांग रहे हो। हिम्मत तो है तुम्हारी। हाँ, माफ कीजिए श्रीमान शू, मुझे सच में नहीं पता था कि आप हैं। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। कृपया मेरे जैसे छोटे आदमी से नाराज मत होइए, मैं तो बस एक मामूली इंसान हूँ। कम से कम समझदारी है। जी श्रीमान शू सही कह रहे हैं।
यूए ये दोनों शू और मिस लिन हैं। तुम जल्दी इनसे माफी मांगो, वरना अगर दोनों परिवार कार्रवाई करें हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। मैं माफी की जरूरत नहीं, माफी तो इन्हें मांगनी चाहिए। क्या मतलब है? 1 मिनट, फौरन यूए से माफी मांगो, नहीं तो अंजाम भुगतो। तुम पागल हो, तुम क्या हो, हिम्मत है उनसे ऐसे बात करने की? तो क्या हुआ? बिल्कुल जिद्दी। यूए तुम्हें उससे दूरी बनानी चाहिए। वो खुद मरना चाहता है, तुम्हें भी साथ ले जाएगा, ये तो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। जरूरत नहीं। लिन फे फे, मुझे परेशानी देना है तो दो, पर ये चेन निर्दोष है। अगर उसे छोड़ दो, मैं तुम्हारी हर शर्त मानूंगी। ओह, हर शर्त? यूए ऐसे इंसान के लिए क्या वाकई सही है? सही है या नहीं तुमसे मतलब नहीं। अगर तुम ऐसा सोचते हो, इस गरीब का बचाव करते हो, तो मैं उसे छोड़ नहीं सकता। अरे ऐसा मत करो, अगर वो समर्पित है तो उसे खुश कर दो। श्यूचन, बेबी, हम दोनों उसके साथ खेल सकते हैं। जब हम थक जाए तो उसे नौकरों को दे दें। वैसे भी वो ऐसे गरीब को पसंद करती है, उसको पसंद आ ही गया मेरे ख्याल से। श्यूचन, 1 मिनट हो गई। श्यूचन, 1 मिनट हो गई। तुमने शूशा को मारा, पागल हो, पागल हो। ये छन पहले निकलो। डरो मत, वे खुद मुसीबत में हैं। भागना चाहते हो? देर हो गई। कौन है? हेलो। हेलो पापा, मुझे रॉयल इंटरनेशनल में किसी ने मारा। क्या तुम्हें किसी ने मारा? किसने हाथ उठाया? एक बेवकूफ बच्चा, उसने हमारी शू फैमिली को कोई अहमियत नहीं दी। क्या हुआ? अंकल लिन भी हैं। हाँ, वो मेरे पास ही हैं। तो फोन अंकल लिन को दो, फेफी को बात करनी है। हेलो। पापा, आपकी बेटी को किसी ने पीटा है। किसने इतनी बड़ी गलती की? मेरी बेटी को छूने की हिम्मत किसकी थी? रुको, मैं अभी आ रहा हूं। चलो, लोगों को लेकर चलो। अरे संपत्ति की क्लियरिंग अभी बाकी है, अभी तक पूरी नहीं हुई। हमें जल्दी से सब साफ करना होगा, फिर श्रीमान सेन को सौंप दें, नहीं तो श्रीमान ये नाराज हो सकते हैं। मामला बिल्कुल भी सुलझने का मौका नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। थोड़ा इंतजार कर लो। हमारे जियांगनान के बड़े परिवार अब कमजोर हो रहे हैं, पर हम बेकार लोग नहीं हैं। कोई हमें नीचा नहीं दिखा सकता। ठीक है, ये परिवार की इज्जत का सवाल है। हमें मिसाल बननी चाहिए, और उन 2 बच्चों को भी समझा दो, उन्हें हाल में शांत रहना चाहिए। सही कहा। श्री ये ने भी वादा किया है, अगर दोनों अच्छे रहें तो एक मौका मिलेगा, नहीं तो फिर बचना मुश्किल होगा। चलो। मेरे पापा और एक्सू परिवार के मुखिया जल्द आ रहे हैं, तुम दोनों की खैर नहीं। शू साहब, मिस लिन, मैं इन दोनों को ज्यादा नहीं जानता। थोड़ी देर में दोनों मुखिया आ जाएंगे। कृपया मेरी तरफ से कुछ बोल देना, मुझ पर गुस्सा मत निकालना। खासकर वो, पहले उसने शू परिवार के मुखिया से बदतमीजी की थी, बहुत घमंडी था, सख्त सजा होनी चाहिए। मुझे पता है, वो भाग नहीं सकता। तुम सोचते हो रिश्ता तोड़कर तुम बच जाओगे? अगर जल्दी रिश्ता नहीं तोड़ा, क्या तुम्हारे साथ मरूंगा? अगर आज तुम जिंदा यहां से निकल गए तो मैं तुम्हें कुत्ते की तरह रेंगना सिखाऊंगा। ठीक है, तुम्हारी बात याद रहेगी। मौत सामने है, फिर भी दिखावा कर रहा है। ये चेन दादा का फोन नहीं लग रहा, क्या करें? मत करो, मेरे पापा लोग आ गए हैं। वो मैन्युए, आज कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। किसी ने मेरी बेटी को हाथ लगाया तो अंजाम भुगतेगा। वांडी ग्रुप ऑपरेशन प्रेसिडेंट जांग छी, लिनसर, शूसर को सलाम। मेरी बेटी को किसने मारा? सामने आओ। किसने मेरी बेटी को मारा? सामने आओ। पापा, वही है, हमें कोई अहमियत नहीं देता। पापा, वही है, देखो, उसने मेरा चेहरा सूझा दिया। आज उसे मारना ही होगा। मेरी नाराजगी दूर करो। हम अक्ल नहीं है। चिंता मत करो, अगर उसने तुम्हें छुआ, आज पूरे झांगनान में कोई उसे बचा नहीं सकता। कोई है? हाँ। जिसने फेफे को छुआ, उसे पकड़ो। जी। शू परिवार प्रमुख, लीन परिवार प्रमुख, मामला ऐसा नहीं है। पूरा जियांगनान, कोई मुझे नहीं बचा सकता। लीन जैन, तुम दिवालिया होने वाले हो, फिर भी इतनी अकड़ है। लिन परिवार अभी भी ताकतवर है। ये बदतमीज, तू क्या है?
हिम्मत है मेरे पापा और अंकल लिन के सामने ऐसी बात बोलता है। जिंदगी से तंग आ गया है क्या? नालायक, चुप हो जा। पापा क्यों मारा मुझे? घुटनों पर आ। मिस्टर ये से माफी मांग, दोबारा मत बोलवाना। जा, मेरी गाड़ी में सूटकेस ले आ। ठीक है। श्री, ये एक्सू परिवार की संपत्ति अभी गणना में है। यह चू परिवार की तरफ से एक छोटा सा तोहफा है, 50 मिलियन कैश। आशा है श्री ये स्वीकार करेंगे। श्री शू। पापा चुप रहो। तुम समझदार हो। अब वो घुटनों के बल सिर झुकाए है, क्या तुमने देखा? मैं लिंजन ने मिस्टर ये को देखा था। पापा, आप और अंकल एक्सयू क्या कर रहे हैं? क्यों इस क्यूट को दे रहे हैं? घुटनों पर आओ। चुप रहो, तुम बागी बेटी हो। अगर फिर बोली तो घर छोड़ दो। मैं जल्दी घुटनों पर आओ और मिस्टर ये से माफी मांगो। माफी की जरूरत नहीं। लिन परिवार की बेटी की माफी? मैं तो मामूली इंसान हूं, अब भी सह नहीं सकती। श्रीमान ये, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? ये विद्रोही बेटी, वो आपसे कैसे तुलना कर सकती है? उसका मेरे दोस्त से झगड़ा है। सिर्फ अपमानित ही नहीं किया, बार बार निशाना भी बनाया। अब क्या करना चाहिए? मुझे लगता है आप सब जानते हैं। किसी दिन चुने। इस लड़की को लिन परिवार से निकाल दें। जैसे उसकी किस्मत हो वैसे जीने दें। पापा, आप पागल हो गए हैं। चुप रहो, मैं तुम्हारा पिता नहीं हूं। परिवार से निकाल दो, उसकी जिंदगी बच नहीं सकती। श्रीमान ये, क्या आप... क्या हुआ? तुम मेरे फैसले से असहमत हो? हिम्मत नहीं है। मेरी जान चाहिए। पापा, क्या आप सच में उसकी बात मानेंगे? उसे ले जाओ। जी। आदेश का इंतजार करूंगा। मुझे छोड़ो छोड़ो पापा। और तुम्हारे बारे में? श्रीमान ये का चरित्र खराब है, इसे बिल्कुल मत रखो। हमारी फैमिली, अब उसका रास्ता बंद। परिवार से निकालो। तुम तो सीधे हो। जो श्रीमान ये का अपमान करे उसकी सजा मौत है। पापा मुझे मत छोड़ो, मैं अभी घुटनों पर आकर माफी मांगता हूं। चुप रहो, तुम सिर्फ नुकसान करते हो। कोई है? ले जाओ। पापा पापा। श्रीये, माफ कीजिए श्रीये, मेरी गलती है श्रीये। तुमने भी श्री ये का अपमान किया। तुमने भी श्री ये का अपमान किया। श्रीये, मेरी नज़र कमज़ोर थी, मैंने किसी को नहीं समझा, मैंने खुद को सही समझा। श्रीये, कृपया मुझे छोड़ दीजिए। श्रीये। क्या तुमने नहीं कहा कि वे दोनों आ गए तो मैं जरूर मरूंगा? मेरी नज़र कमज़ोर थी श्रीये, अगर आप मुझे छोड़ दें, आप जो कहें मैं करूंगा श्रीये। तुम जानते हो क्या करना है? हाँ हाँ हाँ। चलो, अब वो दादा की फैमिली डिनर है। ठीक है। श्री ये को विदा। ये चेन, क्यों श्री परिवार के मुखिया और लिन परिवार के मुखिया तुम्हें इतना सम्मान देते हैं? क्योंकि मैं उनकी किस्मत तय करता हूं। ये चेन, क्यों शुजा जाजू और लिंजा जाजू तुम्हें इतना सम्मान क्यों देते हैं? क्योंकि मैं उनकी किस्मत तय कर सकता हूं। फिर से झूठ बोल रहे हो। शुजा और लिंजा तो जियांगनान की टॉप फैमिली है, उनकी किस्मत तय करने वाला पूरे जियांगनान में सिर्फ वही मशहूर जो शनहू श्री सेन ही होंगे। सही। ली सेन मुझे देख, वो भी सिर झुका देंगे। ठीक है, अगर नहीं बताना तो मत बताओ। क्यों हमेशा बकवास बनाते हो? ये बकवास नहीं है, मैं सच बोल रहा हूं। हाँ, सब सच है। ये चेन। दीदी, कब? पहले अंदर जाओ, मुझे ये चेन से बात करनी है। ठीक है। पहले अंदर जाओ, मुझे ये चेन से बात करनी है। ठीक है। वो जी, कोई बात है क्या? दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है, मैंने उनसे छुपकर झांगी से शादी की, उन्हें अभी पता नहीं है। मैं नहीं चाहती उन्हें धक्का लगे। उम्मीद है आप अपनी जगह समझें। क्या आपको लगता है ये बात हमेशा छुपी रहेगी? मौका सही होगा तो दादाजी को बता दूंगी। ठीक है। वो जी, और कुछ है क्या? आज की फैमिली डिनर इसलिए है क्योंकि बड़े चाचा का दामाद आ रहा है। सुना है उसकी पहचान खास है। तू कम बोलना, वरना मुसीबत आ सकती है। कोई तुझे बचा नहीं पाएगा, शंघाई का सू परिवार भी नहीं।
इस मामले में वूजी को चिंता करने की जरूरत नहीं। चुनपिंग, तेरे दामाद का बड़ा रुतबा है। हम सब बड़े लोग उसे ही इंतजार कर रहे हैं। भाभी, उसका क्या स्वभाव है, तुम नहीं जानती क्या? उसे मत याद करो, मन खराब ना हो। सही कहा दादी। अब चेचन बहुत घमंडी है। अगर तुमने उसे नाराज किया, वो तुम्हें मार भी सकता है। वो हिम्मत करे तो अगर उसने मुझे हाथ लगाया, मेरा बड़ा दामाद उसे खत्म कर देगा। बस करो, घर की दावत में शोर क्यों? हाँ हाँ, शाओचेन, मेरे पास बैठो। हाँ हाँ। धन्यवाद वो दादा, मैं पहले वॉशरूम जा रहा हूं। ठीक है, तुम जाओ, आज मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अभी अभी आए हैं, कोई वजह नहीं कि अपमान सहें। आह। पापा, वो आपका कोई रिश्ता नहीं है, आप बहुत पक्षपाती हैं। ये चेन आपका होने वाला दामाद है, वो मेरा पोता दामाद है, रिश्ता कैसे नहीं है? लेकिन पापा, वो और शिव। माँ, अब बस करो, ठीक से रिश्तेदारों की मेजबानी करो। क्या तुम ये चेन से अलग हो गई हो? हाँ दादाजी। तुम बच्चे हो, बिल्कुल भ्रमित हो। पापा, शुरू में आपकी एक बात के कारण शियू और येचेन की शादी हुई। येचेन ने कॉलेज में हमारा खाना, हमारा सब कुछ लिया, कुछ भी हासिल नहीं किया। साफ है, सिर्फ बोझ है, हमारी शियू का बोझ। हाँ दादाजी, मेरी बहन ने स्टार ग्रुप का 100 अरब प्रोजेक्ट जीता। जल्द ही वह दुनिया की टॉप बिजनेस क्वीन बन जाएगी। तो ये चेन मेरी बहन के लायक कैसे है? बस एक आलसी है, प्यारी सी बच्ची। पापा इतने बुरे नहीं हैं, ये वो परिवार के लिए असल में अच्छा है। तुम लोग क्या जानते हो? मैंने कुछ साल पहले कहा था, ये चेन ने मुझे फोन क्यों किया? वो परिवार की मदद के लिए। उसने कहा था विनम्र रहो, असल में वो परिवार को बचाने के लिए था। उसने मदद की, एक प्यारी बच्ची हमारी क्या मदद करेगी? तुम लोग विदेश बिजनेस नहीं जानते, तब वो परिवार खतरे में था। अगर तब ये चेन न होता, तुम किस आधार पर सोचते हो हमारी वो कंपनी छोटी है, बड़ी मुश्किलों में कैसे बचती? क्या? सिर्फ इतना ही नहीं, वो परिवार की कंपनी का पैसा भी ये चेन ने दिया था। क्या? वो का पैसा ये चेन ने दिया? वो सालों पहले सिंगचेन से जुड़ गया था। ये कैसे हो सकता है? ये चेन तो बस एक नाकाम आदमी है, वो शिंगचन से कैसे जुड़ सकता है? अरे, तुम लोग नहीं समझते, ये चेन को रोकना हमारे वो परिवार के लिए हमेशा की तरक्की की कुंजी है। लेकिन अब तुम सब ने सब बर्बाद कर दिया। दादाजी, ऐसा मत कहिए। अब हमारा वो परिवार भी कमजोर नहीं है। दादा, कृपया मुझ पर भरोसा करें, चाहे कोई बाहरी ना हो, मैं वो परिवार को सफल बना सकता हूँ। हेलो। मुसीबत है। क्या हुआ? हमारे वो ग्रुप के पार्टनर अब सबने सहयोग खत्म कर दिया है। क्या? ये कैसे हुआ? मुझे भी नहीं पता। अब सारे पार्टनर संबंध खत्म करने का नोटिस भेज रहे हैं। अगर ये चलता रहा, हमारा वो ग्रुप पूरी तरह फंडिंग खो देगा। वो परिवार का पतन तय है। जियुन लू और सभी गार्ड्स को सूचित करो, अच्छा तोहफा तैयार करो। आधा महीने बाद सू चैन की नानी के घर भेजो। सू चैन के नाम से बुजुर्ग महिला को जन्मदिन की शुभकामना भेजो। हाँ। एक और आदेश जारी करो, मैं जियुन लू का नेतृत्व संभालूंगा, लीडर की जगह। लीडर का आदेश मानेंगे?